हाँ स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटा। देखिए, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके यूनिट नंबर 6, 7, 8 और 9 हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, 6 यूनिट थी हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, 7 नंबर की थी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अच्छा, इससे पहले वो एल्कोहल वाली चैप्टर भी रहेगी ना। ठीक है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये 7 नंबर की थी। 8वें नंबर की कौन सी थी? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। और 9th वाला कौन सा था? अमाइंस या एमीन वाला। ठीक है, टोटल 4 चैप्टर थे। अच्छा, 5वां जो है ना बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणु, ठीक है, लास्ट नंबर का यूनिट नंबर 10, वो भी ऑर्गेनिक का ही पार्ट है। आपको बताया था स्टार्टिंग में मैंने, है ना। ठीक, वो भी ऑर्गेनिक का पार्ट है, लेकिन उसे क्या हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेनली जो रिएक्शंस वाले पार्ट है ना सारे के सारे, उसमें भी है 2-4 रिएक्शन है छोटी छोटी, उसमें कोई ऐसा खास है नहीं, है ना। ठीक है, तो उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। अब उसमें से जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है ना, उनको एक साथ हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो एक बार सारी रिएक्शन को देख लेना, उसके पास मेन एक रिएक्शन लिख रखी है कि हाँ इस टाइप से ये रिएक्शन करनी है, इस टाइप से रिएक्शन करनी है ना। तो थोड़ा सा ओवरव्यू में आपके सामने सारी रिएक्शंस आ जाएगी। इसमें 2-4 रिएक्शंस कुछ एक्स्ट्रा भी है, ठीक है, उनको हम स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा पहली रिएक्शन से। देखिएगा, फर्स्ट रिएक्शन आ रही है एसाइलेशन, है ना, मतलब एसिटिलीकरण वाली रिएक्शन है ना। एसाइलेशन का मतलब क्या बेटा? एसिटिलीकरण। अब एसिटिलीकरण में आपको पता है ना ये बात, COCl से रिएक्शन कराते थे हम, है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखो मैंने एक तो लिया एल्कोहल वाला, एल्कोहल की रिएक्शन किससे करा रहा हूं बेटा? COCl ग्रुप के साथ। अच्छा, इससे पहले अब आपकी मर्जी है बेटा, CH3 लिख दो, मतलब एल्किल ग्रुप लिख दो या बेंजीन लिख दो ना। ठीक है, अच्छा, तो जैसे भी आप चाहो वो रिएक्शन आप अपने हिसाब से करवा सकते हो, दोनों तीनों एग्जांपल इसमें दे सकते हो, है ना। CH3 COCl लिख करके लिख दो, या फिर बेंजीन लिख दो, C2H5 लिख दो, जो भी है आप 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन या बेंजीन रिंग जो भी बनाना चाहो बना सकते हो। हमने एक एग्जाम्पल लिखा C6H5, ठीक है। और ये एल्कोहल के साथ आपको बेसिकली ये बात तो समझ में आती है, इसमें जो बाहर निकलता है वो क्या निकल जाएगा? ये जाएगा, HCl को बाहर निकाल देंगे। ये जो रिएक्शन होती है बेटा वो एक्वस NaOH या KOH की उपस्थिति में कराने होती है ना। ठीक है, तो बस HCl बाहर निकल गया, बाकी C6H5, यहाँ से बचा CO और आगे बचा O, फिर CH2CH3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये HCl बन गया होगा ना। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ये एसिटिलीकरण वाली रिएक्शन है ना। अच्छा, साथ ही साथ इसमें एक छोटी सी बात और देखो, प्रोडक्ट जो बना है इसका नाम क्या है बेटा? मतलब ये नाम नहीं, वैसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ कौन सा ग्रुप बना है ये, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ये कौन सा समूह बना है, किसका निर्माण हुआ है इसमें? तो ये जो आता है ना COOR, है क्या याद? ये कौन सा समूह होता है ये? अरे बताओगे कि कौन सा समूह है ये? नहीं बताएंगे? एस्टर। कौन सा समूह है ये? एस्टर ही तो है भाई, एस्टर को इसी को तो बोलते थे CO फिर OR, ये एस्टर ही समूह होता है ना। तो ये जो रिएक्शन है वो एस्टर का फॉर्मेशन कर रही है, एस्टर का निर्माण करती है ना। ठीक है, सेकंड रिएक्शन पर चलते बेटा। सेकंड रिएक्शन कौन सी आती है? देखो, वुड्स रिएक्शन, खूब नाम सुन रखा है, खूब पढ़ रखी है आपने, है ना। अच्छा, वुड्स रिएक्शन में हमने 3 अलग अलग रिएक्शंस पढ़ी थी, अगर आपको याद आ रही हो तो। कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी बता सकते हो क्या आप? देखो, एक तो पढ़ी थी हमने वुड्स, है ना, एक पढ़ी थी हमने वुड्स फिटिंग, और एक पढ़ी थी हमने फिटिंग। ये 3 रिएक्शन एक साथ ही पढ़ी थी हमने ना, सही है। देखो, वुड्स रिएक्शन में आपको याद आ रहा हो तो हमने RX की रिएक्शन करवाई थी दूसरे RX के साथ, ऐसा ही था क्या? RX की रिएक्शन दूसरे RX के साथ करवाती, और ये जो रिएक्शंस होती थी वो हमेशा धातु के साथ करवाते थे, सही है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराती थी, फिक्स चीजें ये तो है ही। बात समझ में आ रही है ना। वुड्स रिएक्शन में RX प्लस RX, 2 सोडियम लेते थे, दोनों सोडियम दोनों X को हटा के ले जाएंगे और R से R जुड़ जाएगा, यही बनता है। ये वुड्स अभिक्रिया हो गई। दूसरी कौन सी थी? वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग में क्या किया था हमने? तो एक तो लिया RX, और फिटिंग का मतलब बेंजीन वाला, तो एक लिया हमने RX और एक लिया बेंजीन वाला, और दोनों की रिएक्शन आपस में करवा दी। क्लियर हुई बात? एक लिया RX, एक लिया बेंजीन वाला, बेंजीन के साथ X, है ना, इन दोनों की रिएक्शन करवाई। 2 सोडियम आएंगे, दोनों को हटाएंगे तो बेंजीन रिंग इस R के साथ जुड़ जाएगी, और केवल फिटिंग है तो 2 बेंजीन रिंग आपस में रिएक्शन करेगी, बेंजीन के साथ RX, दूसरा भी बेंजीन के साथ RX, इनकी आपस में अभिक्रिया करेंगे, वही 2 सोडियम होगा, दोनों सोडियम दोनों को हटाएंगे और दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएगी, वो फिटिंग रिएक्शन।
क्लियर हुई बात? अब तीनों रिएक्शन समझ में आ गई होगी ना, ठीक है। तो देखो अब आपके सामने वुड्स अच्छा पहले जो बात कर रहे हैं हम कौन सी रिएक्शन का, वुड्स फिटिंग। अच्छा वुड्स फिटिंग अब याद आ गई आपको, एक तो बेंजीन लेना है और एक लेना है सिंपल RX। ये एक एग्जाम्पल लिख रखा है, आप अपने हिसाब से जो मर्जी एग्जाम्पल लिख सकते हो ना, ठीक है। 2 सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, पता है 2 NaBr बाहर निकल जाएगा, क्लियर है। 2 NaBr बाहर निकल गया यहाँ से, और ये पता है ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में कंप्लीट होती है, और ये बेंजीन रिंग इस CH3 के साथ जुड़ जाएगी और 2 NaBr बाहर। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गई होगी बात। तीसरी रिएक्शन देखो बेटा, वुड्स रिएक्शन की बात करें, है ना, तो वुड्स में क्या होगा, दोनों तरफ RX होता है, इधर भी CH3Br इधर भी CH3 और 2 सोडियम के साथ में ये हट जाएंगे, CH3 से CH3 जुड़ जाएगा। ध्यान रखना वुड्स अभिक्रिया में एल्केन बनता है। एल्केन ऐसा बनता है जिसमें सम्मित होता है, सम्मित समझ गए होंगे क्योंकि 2 सेम आपस में जुड़ते हैं उसमें ना, ये बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रखा है हमने। तीनों रिएक्शन क्लियर हुई। अगली रिएक्शन आती है बेटा वुल्फ किश्नर, है ना। कौन सी रिएक्शन आती है, वुल्फ किश्नर अभिक्रिया। वुल्फ किश्नर अभिक्रिया नाम तो सुना ही है ना आपने, ठीक है। वुल्फ किश्नर अभिक्रिया में अगर आपको याद हो बेटा, ठीक है, देखो 2 टाइप से रिएक्शन होती थी इसमें। अच्छा एक तो वुल्फ किश्नर पढ़ी थी और इसी के साथ में एक और पढ़ी थी हमने क्लीमेंसन अपचेन। वुल्फ किश्नर अपचेन और एक और पढ़ी थी हमने क्लीमेंसन अपचेन। दोनों ही अभिक्रियाओं का तरीका ये था बेटा कि जो CO कार्बोनिल समूह होता है ना, इस कार्बोनिल समूह को हम चेंज करते हैं किसमें, CH2 के अंदर। किसमें चेंज करते हैं, CH2 में। क्या कह रहा हूं बेटा मैं, कार्बोनिल समूह जो होता है ना CO, एल्डिहाइड कीटोन जो दिया है ना, इस CO समूह को क्या करते हैं बेटा, इसमें से इसको ऑक्सीजन को हटा देते हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ती है, 2 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ती है, वो तो H2 हट जाता है और ये CH2 बन जाता है। अपचेन ही होता है इसमें ना। तो एक पढ़ा था हमने वुल्फ किश्नर अपचेन और एक पढ़ा था हमने क्लीमेंसन अपचेन, ठीक है। अभी हम बात करें वुल्फ किश्नर अपचेन, दोनों का प्रोडक्ट सेम ही है, बस ये जो हम अभिकार ये लेते हैं ना उत्प्रेरक, ये अलग अलग होते हैं। वुल्फ किश्नर में उत्प्रेरक क्या है बेटा, NH2NH2। उम्मीद है इसका नाम पता होगा आपको, पढ़ा था हमने NH2Z वाली रिएक्शन में अच्छे से। क्या बोलते थे बेटा इसको, NH2NH2 को क्या बोलते थे बताओ। एक NH2ZOH पढ़ा था, एक NH2NH2 पढ़ा था, है क्या याद? NH2NH2 याद नहीं है, कॉपी के पेज पलटो। एल्डिहाइड और कीटोन वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें एक रिएक्शन पढ़ी थी NH2Z से अभिक्रिया। एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुणधर्म निकालो, उसमें देखो NH2Z से अभिक्रिया क्या बोलते, हाइड्राजीन मिला। NH2OH को क्या बोलते थे, शायद इसमें हमने 6 रिएक्शन करी थी, देखो 5 या 6 रिएक्शन है, फटाफट उनके सबके नाम देख लो। मिली कि नहीं मिली रिएक्शन? बेटा आगे आ जाओ ना, तुम वो पीछे बैठो, बैठ के देख लो आराम से ना। मिल गई है ना, वो 5 6 जो भी पढ़ी थी ना हमने, सबके नाम देख लो क्या क्या लिखा था आपको। NH2 के साथ में NH2 जुड़ेगा, NH2 के साथ में H तो अमोनिया हो गया, OH आया है ना, और इसके साथ में फिर हमने कई जोड़े थे, CONH2 ऐड किया था, CONH2 ऐड किया था, है ना, है कि नहीं? कर लिया बेटा? अरे हुआ कि नहीं हुआ? चलिए ठीक है, होगी होगी। इधर देखो ना। अब NH2NH2 से रिएक्शन कराते तो बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा है बेटा। NH2NH2 की रिएक्शन कैसे होती थी? NH2NH2 की रिएक्शन ऐसे होती थी, इसका जो H होता था इसके साथ निकल जाता था, H2 बना लेता था, ठीक है। तो हमें पता है ये ऑक्सीजन हटेगा तो डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ेगा, ऐसे बनेगा। तो बीच का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अगर आप देखना चाहो तो ये बनेगा। हाइड्राजीन होता है ये NH2NH2, और हाइड्राजीन से जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, देख लो मिल गया होगा अभी, हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से क्या बनता है, देख लो हाइड्राजोन बन रहा है कि नहीं? क्या बन रहा है? हाइड्राजोन। तो यही कह रहे हैं बेटा ना, एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा इस कार्बन के साथ, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन तो H2 की फॉर्म में बाहर निकल गए, और ये आगे NH2 ऐसे कैसे, ये बीच में बनता है एक बार, है ना, ठीक है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ना, मध्यस्थ अवस्था में। लेकिन जो आप NaOH या KOH जो लेते हो ना यहाँ पर, ठीक है, वो क्या करता है फिर इसको अलग करता है, इसमें से नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है और ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ करके ये बना लेता है। कुछ नहीं, क्षार की उपस्थिति में नाइट्रोजन गैस है ना, ये अलग हो जाती है और क्या बन जाता है? RCH2। कुल मिला के याद ये रखना है हमको, वुल्फ किश्नर के अंदर क्या होता है? अपचयन होता है। अपचयन किसका होता है बेटा? एल्डिहाइड या कीटोन का, एल्डिहाइड या कीटोन का, है ना। इसमें क्या होगा,
कि ऑक्सीजन हट जाएगा और 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन हट जाएगा और 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, देख लो ये बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा एक और एग्जांपल देखो इसमें, ये CH3COCH3, ये जानते हो क्या आप क्या है बेटा? एसीटोन, CH3COCH3 एसीटोन, खूब पढ़े हमने है ना। ठीक है, तो अब इसमें भी क्या होगा, ये इस तरीके का ग्रुप दिख रहा है बीच में आपको, कुछ नहीं है, इसको हटा दो, 2 हाइड्रोजन ऊपर जोड़ दो, बस ये है। तो देखो CH3 CH2 CH3 वही बन जाएगा, सही है ना। वुल्फ किशनर, बस ध्यान रखना है इसके ऊपर क्या क्या आएगा, NH2 NH2 और साथ में क्या आएगा, KOH और NH2 NH2 है ना। NH2 NH2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। NH2 NH2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा इसकी रिएक्शन करा रहा हूं बेटा, तो इसमें भी ये ऑक्सीजन हटा दो, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो और करना क्या है, देख लो प्रोडक्ट है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा मेनली बात जो आपको याद रखनी है ना, वो याद क्या रखनी है बेटा, मेन बात याद रखने वाली ये है कि इसमें जो बनता है ना वो एल्केन ही बनता है। एल्केन का मतलब क्या है बेटा, ये CO समूह CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। CO समूह किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2। कुल मिला के ऑक्सीजन हटाओ और 2 हाइड्रोजन चेप दो उस जगह, यही है। पर वुल्फ किशनर है तो NH2 NH2 और साथ में KOH, NH2 NH2 और साथ में KOH। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें नहीं है ना। टोटल 4 रिएक्शन अभी तक हमने कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 5वीं रिएक्शन पे चलते हैं। देखो 5वीं जो रिएक्शन आती है वो कौन सी आती है बेटा, विलियमसन अभिक्रिया। विलियमसन, तो याद करो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पढ़ी थी हमने, है ना। विलियमसन, अरे ईथर का निर्माण पढ़ा था हमने, विलियमसन है कि नहीं, तो वो विलियमसन अभिक्रिया ही है। ठीक है, इसकी रिएक्शन कैसे पढ़ते बेटा, देखो RX की रिएक्शन कराते थे हम किसके साथ में, RONA के साथ। RX की रिएक्शन किससे पढ़ते हैं, RONA के साथ। RX की अभिक्रिया किससे कराते हैं, RONA के साथ। क्या होगा इस रिएक्शन में बेटा, अरे ये NaX अलग हो जाएगा, NaX अलग हो जाएगा और ये OR ये बन जाएगा। क्लियर है क्या, है ना। तो ये होती है विलियमसन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, विलियमसन अभिक्रिया। देख लो अभिक्रिया में आपको NaI अलग दिख गया होगा और ये बीच में ईथर, ईथर का निर्माण होता है विलियमसन में। विलियमसन में किसका निर्माण होता है, ईथर का। विलियमसन में किसका निर्माण होता है, ईथर का। ठीक है, अच्छा अगली रिएक्शन देखो, यही वैसी सेम अभिक्रिया है। अरे देख लो कुछ नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन के साथ सोडियम होगा और एक हेलोजन होगा, ऑक्सीजन के साथ सोडियम होगा और एक हेलोजन होगा, है ना। तो क्या होगा, NaI अलग हो जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा, देख लो, है ना। इसको बोलते हैं एनिसोल। बेंजीन के ऊपर OCH3 आता है, इसको क्या बोलते हैं, एनिसोल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पढ़े, विलियमसन अभिक्रिया हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। विलियमसन में क्या है बेटा, RX की अभिक्रिया RONA के साथ कराते हैं। RX की अभिक्रिया किससे कराते हैं, RONA, NaX अलग और बन जाएगा ईथर, ROR है ना, मतलब ईथर बन जाएगा और NaX अलग। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया पे चलते हैं, स्टीफन अभिक्रिया। अगली रिएक्शन कौन सी आती है, स्टीफन अभिक्रिया, है ना। स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया है ना। ठीक है, देखो स्टीफन अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, ये भी अपचयन करती है। स्टीफन अभिक्रिया भी क्या करती है, अच्छा लेकिन कैसे कैसे करती है बेटा, इसमें सुनना ध्यान से ना। देखो स्टीफन अभिक्रिया के अंदर जो SN+2 होता है ना, SN+2 कन्वर्ट होता है बेटा SN+4 में। स्टीफन अभिक्रिया में SN+2 किस में कन्वर्ट होता है, +4 में। SN+2 किस में कन्वर्ट होता है, 10 होता है फिक्स है। स्टीफन नाम आ जाए ना तो अभिक्रिया के ऊपर क्या लिखना है आपको, SN। यहां मैंने इसमें अलग से बता रखा है कि इस तरीके से SN जो होता है वो SnCl2 की फॉर्म में है। देखो Cl2S का मतलब कितना है, इस पर +2 चार्ज है ना। और ये HCl अम्ल होता है जिसके साथ अभिक्रिया करके, और देखो 4 क्लोरीन जुड़ गया मतलब +4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं वही चीज बता रहा था आपको, +2 से +4 होता है ना। स्टीफन में क्या होता है बेटा, SN यूज करते हैं और SN का कन्वर्जन कहां से होता है, +2 से +4। ठीक है, अब देखो होता क्या है इसमें, एग्जैक्टली कुछ नहीं है तो अपचयनी हाइड्रोजन जाके जुड़ेगी, पर वो हाइड्रोजन कैसे जुड़ेगी, फाइनल प्रोडक्ट पे नजर बनाते हैं हम ना। ये बीच का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, आप देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं इसके साथ में रिएक्शन कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या किया बेटा हमने, यहाँ 3 बॉन्ड दिख रहे हैं ना आपको। स्टीफन अभिक्रिया में लेते हैं साइनाइड और साइनाइड से बनाते हैं बेटा एल्डिहाइड कीटोन बनेगा ना। ठीक है, तो देखो इस साइनाइड का क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हमने क्या किया, इसको हटाया, एक बॉन्ड हटाया ना जब, ठीक है, एक बॉन्ड हटाया तो इसकी दोनों तरफ एक एक वैलेंसी खाली हो गई। एक बॉन्ड हटाया तो कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो गई, नाइट्रोजन की भी एक वैलेंसी खाली हो गई। तो एक हाइड्रोजन तो जुड़ गया इस कार्बन के साथ, देखो सही है, और एक हाइड्रोजन जुड़ गया इस नाइट्रोजन के साथ, देखो क्लियर है। ये सब अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में होती है। वो ऐसे कैसे लिख दिया हमने, अलग से कुछ नहीं, डॉट लगा के लिख देना ऐसे,
ये बीच में लिखना चाहो तो बता रहा हूं मैं आपको ना, बाकी तो फाइनल प्रोडक्ट ही देखना है अपन को। जब फाइनल प्रोडक्ट की बात आती है इसको बॉइल करते हैं, मतलब थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। गर्म करते ही क्या होगा बेटा इसमें कि यहां से इस तरीके से अलग होगा, देखो दिखाई दे रहा है आपको ना, ठीक है। तो एक अलग होगा, ये तो CH तो है, इसके साथ जुड़ेगा O और इसके साथ जुड़ेगा वो H2, है ना। क्या जुड़ेगा भाई, H2O आते हैं ना, H2O के साथ गर्म कर रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, CH3 CHO, एल्डिहाइड बन गया, CH3 CHO एल्डिहाइड बन गया। और इधर क्या बना, NH2 तो पहले ही था, 2 और आ गए तो NH4 और साथ में ये क्लोरीन है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। फाइनली ठीक है, आप और चीजें देखना चाहो ना देखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ध्यान रखना। RCN लेते हैं, आप डायरेक्टली इसको अगर समझना चाहो तो इस तरीके लिखो, RCN लेते हैं, इसका हम कराते हैं बेटा किस में, एक तो लेते हैं HCl, है ना, और लेते हैं टिन SN। अब SN+2 लिख दो आप, चाहो तो SnCl2 लिख दो, SnCl2 लिख दो, चाहो तो HCl लिख दो, है ना, इसके SN+2 लिख दो। ये कन्वर्ट होके क्या बनाता है बेटा, RC, है ना। अब इसके साथ पहले हाइड्रोजन जोड़ना है, ठीक है, हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ये हाइड्रोजन जुड़ गया और ये बनाता है ऑक्सीजन, यही बनेगा। मतलब सीधी बात है, साइनाइड से क्या बनता है, एल्डिहाइड, साइनाइड से क्या बनता है, एल्डिहाइड। साइनाइड फिक्स है बेटा, लास्ट में ही आएगा, बीच में तो आने से रहा, बीच में आता तो कीटोन बनाते हैं, नहीं तो बनेगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये कन्वर्ट हो जाता है, बस ध्यान रखना है ना। बात समझ में आ गई, ये स्टीफन की बात है ना। अब आगे देखो, नेक्स्ट रिएक्शन आती है स्वार्ट अभिक्रिया, है ना। कौन सी अभिक्रिया आती है बेटा अगली, स्वार्ट अभिक्रिया। देखो स्वार्ट अभिक्रिया की बात करूं मैं, स्वार्ट, है ना, नाम तो सुना ही होगा, अरे थोड़ा लग रहा है, स्वार्ट और फिंकलेस्टीन अभिक्रिया 2 एक साथ पढ़ी थी हमने, स्वार्ट अभिक्रिया और फिंकलेस्टीन अभिक्रिया, ठीक है। देखो स्वार्ट अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, RX लेते हैं, RX लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा AgF के साथ। RX की रिएक्शन किससे कराते हैं, AgF के साथ। RX की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, AgF के साथ। कुछ नहीं है, देख लो रिएक्शन में साफ साफ दिख रहा होगा, X इस Ag के साथ निकल जाएगा, AgX, और F जुड़ जाएगा R के साथ। फ्लोराइड बनाने की विधि होती है, स्वार्ट में क्या बनता है बेटा, फ्लोराइड, F जुड़ता है जाकर के, सही है। तो बस रिएक्शन आसान है पर नेम्ड रिएक्शन है, एग्जाम में आएगी स्वार्ट अभिक्रिया लिखी है तो बस वो बताना पड़ेगा आपको, है ना। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराने पर इनको गर्म कर देते हैं, F जाके जुड़ जाएगा यहाँ और AgBr हो जाएगा अलग। एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है, ये देख लो, ठीक है भाई। इसमें देखो इसी का बेटा देखो, मेनली एग्जाम्पल में आपको पता है भाई फ्लोरीन बनता है इसमें, है ना। AgF ही आपको लिखना है ज्यादातर केसों में, लेकिन इसके साथ साथ Hg2F2 भी काम में ले सकते हैं। ये तो फिक्स है बेटा, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके प्रॉपर ये मिलेगी है ना रिएक्शन। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इस AgF के अलावा ऐसा कोई सा दूसरा जिसमें से फ्लोरीन मिल सके वो ये ले सकते हो, Ag2F2, कोई दिक्कत नहीं है, बस फ्लोरीन जाएगा इसकी जगह। अब 2 फ्लोरीन है तो 2 इसको ले लेना, और क्या है, दोनों क्लोरीन उठाए, दोनों फ्लोरीन रख दिए और दोनों क्लोरीन Hg के साथ जुड़ जाएंगे, और क्या है ना। रिएक्शन वही है, पर फिर भी आप ज्यादातर लिखना चाहो AgF के लिए लिखना रिएक्शन, क्लियर है ना। तो स्वार्ट अभिक्रिया में फ्लोरीन आएगा, है ना, RX से RF बना देंगे, RX से RF बना देंगे ना, फ्लोरीन आ जाएगा, AgF से रिएक्शन कराएंगे ना। बाकी दूसरा ऑप्शन क्या है, Hg2F2, क्लियर हुई बात, है ना। नेक्स्ट आती है सिमिट अभिक्रिया, सिमिट अभिक्रिया ना, कौन सी अभिक्रिया आती है, सिमिट अभिक्रिया। कुछ नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सुनना ध्यान से ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको अगर एमीन बनाना है NH2, मतलब COOH को कन्वर्ट किस में करना है बेटा, NH2 में, है ना। तो आप इस मेथड को डायरेक्टली यूज ले सकते हो, है ना, इस अभिक्रिया को डायरेक्टली यूज लिया जा सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे NH2 बनाना है, तो बेटा कुछ नहीं, N3H के साथ अभिक्रिया कराते हैं। नेम्ड रिएक्शन इसमें सीधा सीधा रखना, N3H किससे अभिक्रिया कराते हैं, N3H। बच्चा कई बार ऐसा सोचता है कि शायद गलत हो गया होगा, NH3 होता होगा, है ना, पर वो NH3 नहीं बेटा, N3H आएगा ना, ठीक है। किससे रिएक्शन कराते हैं, N3H। अब कुछ नहीं, N3 में से 2 नाइट्रोजन तो गैस के रूप में निकल जाती है, N3 है ना, तो 2 नाइट्रोजन तो गैस के रूप में निकल जाती है, ठीक है। अभी भी 1 नाइट्रोजन बची है ना, वो नाइट्रोजन बताएगी बेटा NH2। देखो, 1 नाइट्रोजन और 1 हाइड्रोजन यहाँ आएगी और 1 हाइड्रोजन यहाँ से उठाएगी, वो बनाएगी NH2। बाकी CO ग्रुप पूरा हटेगा, है ना। और ये CO में से जो ये बच रहा है ना, ये बनाएगी CO2 गैस। क्या क्या कहा आपसे, कार्बोक्सिलिक होगा, कार्बोक्सिलिक में ये तो CO2 हटा देगा,
N3H है उसमें से एक नाइट्रोजन अलग हो जाएगी और NH बच्चा जो इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ के NH2 बनाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी अभिक्रिया सिमिट अभिक्रिया में N3H से अभिक्रिया कराते हैं, COOH को NH2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। साथ में क्या क्या बना, नाइट्रोजन गैस बनी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो गैस ही गैस है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना सकते हो प्रोडक्ट, है ना। ठीक है, तो ये टोटल 8 रिएक्शन पढ़ी है ना। कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ ली, एक बार मैं वापस रिवाइज कर लेते हैं भाई इसको ना। कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी हमने अभी तक, देखो सबसे पहले कौन सी पढ़ी हमने, एसिटिलीकरण, COCl की अभिक्रिया कराई थी एल्कोहल के साथ, है ना, और इसमें HCl बाहर निकाल दिया था। ठीक है, दूसरी पढ़ी वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग में क्या होता है, एक बेंजीन वाला और एक R वाला, दोनों बेंजीन X और RX की रिएक्शन कराते हैं, दोनों N के साथ हट जाते हैं और जुड़ जाएंगे। ठीक है, तीसरी वुड्स अभिक्रिया पढ़ी, इसमें दोनों RX होते हैं, दोनों अभिक्रिया करेंगे और आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हो, पर वुड्स अभिक्रिया ज्यादातर उसमें सही रहती है जिसमें दोनों सेम हो। अलग अलग लेते तो प्रोडक्ट मिक्स बनता है, जो आपको अच्छे से लिखवा रखा है ना। ठीक है, वुल्फ किश्नर अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, CO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड या कीटोन। CO ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, CH2 में। CO से क्या बनाते हैं, CH2 मतलब एल्केन बनता है, अपचेन हो जाता है ना। NH2 के साथ में क्या लेते हैं, और KOH। NH2 के साथ में क्या लेते हैं, KOH। यही थी ना। ठीक है, अगली अभिक्रिया की बात करें बेटा हम, विलियमसन अभिक्रिया आती है। विलियमसन में क्या किया, RX की अभिक्रिया किससे कराई हमने, ONA, है ना, RONA, यही है ना। तो Na और यहाँ से X, ये दोनों अलग हो जाएंगे और ईथर बन जाएगा, इसे बोलते हैं हम विलियमसन। विलियमसन ने RX की अभिक्रिया किससे कराई, ONA के साथ। अगली अभिक्रिया कौन सी पड़ी, स्टीफन। स्टीफन में क्या पढ़ा बेटा हमने, ठीक है, कि इसके अंदर साइनाइड होता है। साइनाइड से क्या बनाते हैं, साइनाइड से क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड। स्टीफन अभिक्रिया में साइनाइड से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, इसके अभिक्रिया में क्या यूज करते हैं हम, HCl होता है और SnCl2 होता है। SnCl2 और HCl ये दोनों होते हैं, है ना। इसके ऊपर ही लिख देना बेटा SnCl2, वहां लिखा हुआ नहीं है, पर ये बता दिया इसके साथ अभिक्रिया करके ऐसे कन्वर्ट हो जाता है वो। ठीक है, अगली अभिक्रिया कौन सी पड़ी, स्वाल्ट अभिक्रिया। स्वाल्ट अभिक्रिया में तो सीधी बात है, फ्लोरीन बनाना है। कोई सा हेलोजन दूसरा है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, नॉर्मली यही होंगे। इनसे हमको फ्लोरीन बनाना है तो AgF से रिएक्शन करा दो, या दूसरा ऑप्शन है Hg2F2। ठीक है, और लास्ट सीमिट अभिक्रिया पड़ी। सीमिट में क्या पड़ा, COOH होगा। COOH से क्या बनाएंगे, N3H से अभिक्रिया कराएंगे, नाइट्रोजन अलग, CO2 अलग और NH2 बन जाएगा। COOH को डायरेक्ट NH2 में कन्वर्ट करने की विधि है ना। हालांकि हमने वैसे पढ़ रखा है इसको पहले, भाई हेलोजन के साथ रिएक्शन करा दो SOCl2 के साथ, COCl बन जाते हैं। COCl की रिएक्शन फिर करा दो किसके साथ, अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ एक्सेस में करा कर बना लेते हैं NH2, यानी एमाइड बन जाएगा। एमाइड से हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कराते हैं, CO ग्रुप गायब तो बन जाएगा एमीन, है ना। लेकिन फिर भी अगर उन तीनों परिस्थितियों को हटा करके एक साथ लिखना चाहो तो सिमिट अभिक्रिया है, इसको कर सकते हो आप, है ना। ठीक है, पर जो आपको याद आए उस टाइम पर उस हिसाब से कर लेना। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं भाई 9th नंबर के ना, शॉर्टन बाउमैन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, शॉर्टन बाउमैन। क्या नाम बेटा इसका, शॉर्टन बाउमैन, है ना, शॉर्टन बाउमैन। अब आपको ऐसे नाम तो ऐसे थोड़ी लग रहे हैं अलग अलग, सब सुने सुने नाम लग रहे हैं ना। जो अलग आएगी मैं बता दूंगा भाई कौन सी अलग है ना। शॉर्टन बाउमैन, अच्छा कुछ नहीं है बेटा ये अभिक्रिया। देखो आपको पता है ना, आपने रिएक्शन पढ़ी किसकी, COCl की। COCl की अभिक्रिया पढ़ी, किससे पढ़ी थी अभी, पहली अभिक्रिया पढ़ी थी जो हमने एल्कोहल के साथ, अरे एल्कोहल के साथ ही पढ़ी थी ना। ठीक है, OH ROH। ठीक है, यही रिएक्शन पढ़ी थी हमने। इसमें क्या कहा था आपको, HCl अलग हो जाएगा और बन जाएगा। बस इसी अभिक्रिया में इतना सा फर्क है कि इनको आप ले लो बेंजीन, यहां भी बेंजीन बना दो, R की जगह भी क्या बना दो, बेंजीन। जो एसिटिलीकरण वाली पहली विधि थी ना, उसी में एसिटिलीकरण ही है, COCl होगा, पर COCl के साथ में भी बेंजीन होगा और एल्कोहल के साथ में भी क्या होगा, बेंजीन होगा। क्लियर है बात, है ना। अब दूसरी बात कि सर मतलब ये तो फिक्स है ना, एल्कोहल की जगह कुछ और भी ले सकते हैं क्योंकि एसिटिलीकरण के पास हमारे का एक प्रोसेस है। हाँ, तो एसिटिलीकरण में हमारे पास कई प्रोसेस थे ना, इसमें क्या एक एल्कोहल ले सकते थे। एल्कोहल के अलावा क्या है, इसका भी, इसी को भी एसिटिलीकरण ही बोलते हैं। इसका H और इसका Cl हट जाता है HCl के रूप में, और क्या बनेगा, CO के साथ में क्या जुड़ेगा, NH फिर बेंजीन, है ना। रिएक्शन में कोई ज्यादा है नहीं, पर ये ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, अच्छा शॉर्टन बाउमैन अभिक्रिया सिंपल देखा जाए तो बेटा बस इतना ध्यान रखना, जो COCl है ना उसमें फिक्स है, जब भी शॉर्टन बाउमैन लिखोगे तो COCl के साथ पहले R नहीं आएगा, एल्किल समूह नहीं होगा, ये 100% क्या होगा, बेंजीन होगा। बस इससे रिएक्शन करा दो और एस्टर वेस्टर जो बन रहा है बना दो, एस्टर नहीं बन रहा तो कुछ और बन रहा होगा, है ना। एल्कोहल से कराओगे तो एस्टर बनेगा, और अगर NH2 से कराओगे तो एमाइड बनेगा,
है ना, तो वो आप ऑप्शन देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो मर्जी है, ऐसा जरूर नहीं बेटा कौन सी एग्जाम लिखे, है ना भाई, एग्जाम में कौन सी लिखे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो याद है उस टाइम पे लिख सकते हो ना। अगर फिनोल से याद है तो फिनोल से लिख दो, NH2 से लिख दो, जो मर्जी है। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, नेक्स्ट करते हैं भाई सेंडमेयर अभिक्रिया, है ना, खूब अच्छे से नाम सुन रखा है आपने सेंडमेयर का, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेंडमेयर और एक और रिएक्शन और पड़ी थी इसके साथ साथ, कौन सी थी, गाटरमैन। सैंडमेयर और गाटरमैन है ना। सैंडमेयर बताया था आपको, सैंड यानी मिट्टी आती है, मिट्टी आती है, मिट्टी मतलब मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ होगा, मतलब कॉपर के साथ में ये जुड़ा होगा हेलोजन। और दूसरी गाटरमैन होती है, उसमें अकेला Cu लिखते हैं, यही फर्क है बस, बाकी तो अभिकारक और उत्पाद सब सेम ही होंगे, है ना, उत्प्रेरक का फर्क था। अच्छा, सैंडमेयर अभिक्रिया की बात करो बेटा, इतना ध्यान है आपको, N2Cl होता है BDC, N2 पर प्लस आता है, Cl पर माइनस आता है, वो BDC है। बाकी मैंने अच्छे से जब डिटेल से अपन ने बात करी थी ना इसको, तो स्ट्रक्चर बता दिया था आपको, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है इसका, है ना। इसका स्ट्रक्चर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, इसके साथ Cl माइनस जुड़ता है, इस पर पॉजिटिव आता है, यह है BDC। तो BDC की रिएक्शन कराते हैं, CuCl प्लस HCN, यहाँ Cl लिखा तो बेटा यहाँ Cl लिख दिया, है ना। ये बात पता है आपको सब, ये नाइट्रोजन वाइट्रोजन हटेगी और क्लोरीन जाके जुड़ेगा, ये बनेगा, सही है। अच्छा, ये जो क्लोरीन हटा होगा वो इसके साथ जुड़ के HCl बना लेगा इसके साथ, है ना, वो HCl लिख सकते हो आप, माइनस जरूर नहीं, इसे माइनस लिख सकते हो ना। अच्छा, दूसरा, अगर मैं BDC से CuBr के साथ कराऊं तो दोनों Br लिख दो, तो ब्रोमीन आ जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर मैं मान लो साइनाइड लेना चाहूं, मैं चाहता हूं साइनाइड बनाना, तो दोनों जगह साइनाइड लिख सकते हो, है ना, तो दोनों जगह साइनाइड से साइनाइड आ जाएगा। ठीक है, तीनों रिएक्शन कौन सी थी बेटा, सैंडमेयर अभिक्रिया, कोई दिक्कत है ना भाई। 10 रिएक्शन हो गई ना अभी तक अपनी, ठीक है, टोटल 10 रिएक्शन हो गई, 10 समझ में आ रही है ना। अगली आती है रोजेनमुंड। अरे रोजेनमुंड में तो कुछ ही नहीं था बेटा, COCl लेते हैं, कौन सा ग्रुप लेते हैं, COCl, और COCl से बनाते हैं हम क्या, एल्डिहाइड। COCl से क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड। COCl से क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड। उत्प्रेरक क्या लेते हैं, PDBaSO4, है ना, पैलेडियम प्लस BaSO4, पैलेडियम के साथ में क्या लेते हैं बेटा, BaSO4, बेरियम सल्फेट, पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट, पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट। क्लियर है ना, इन दोनों का यूज करते हैं। अच्छा, ये दोनों प्लस में लिखना चाहो प्लस में लिख दो, डॉट लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी कुछ नहीं बेटा, HCl अलग हो जाएगा, एक H है वो यहाँ जुड़ जाएगा, ये बन गया प्रोडक्ट। दो भाई H, देखो अपचेन होता है रोजेनमुंड में, क्या होता है बेटा, अपचेन। रोजेनमुंड में होता है क्या है, अपचेन ही होता है, कुछ नहीं, हाइड्रोजन जाके जुड़ती है COCl के साथ, एक HCl हटा देता है, दूसरा H वहां जुड़ जाता है, खत्म। क्लियर हुई बात, है ना। ये एग्जाम्पल देखो, ये भी ऐसे ही कुछ वही सेम, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। वहां R के रूप में लिखा है, CH3 लिख दो, और क्या किया ना। आगे देखो राइमटिमान, अगली कौन सी आती है, राइमटिमान। पूरी अच्छे से आपको मैकेनिज्म भी बता रखी थी शायद, और नहीं बताए तो कोई दिक्कत नहीं। आप राइमटिमान में 2 अभिक्रिया पढ़ी हमने। पहली अभिक्रिया पढ़ी बेटा, देखो फिनोल है, इसके रिएक्शन एक तो पढ़ते थे CCl4 के साथ, और एक क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ। राइमटिमान ये रही दूसरी, है ना, CHCl3 के साथ। राइमटिमान में हमने 2 अलग अलग रिएक्शन पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी बेटा, एक तो पढ़ी किसके साथ, अरे एक तो किसके साथ पढ़ी, CCl4 के साथ, और एक किसके साथ पढ़ी, CHCl3 के साथ, है ना। राइमटिमान में देखो फिनोल तो फिक्स है, फिनोल तो फिक्स है, इस फिनोल की अभिक्रिया या तो CCl4 के साथ कराएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या CHCl3 के साथ कराएंगे, है ना, क्लोरोफॉर्म। अब देखो ये दोनों ही अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में होती है, तो यहाँ भी NaOH लिख दिया, और इस अभिक्रिया में यहाँ भी क्या लिख दिया, NaOH लिख दिया, सही है ना। दोनों अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में होती है। ये बीच के इंटरमीडिएट स्टेट है बेटा, उसको देखो छोड़ो, है ना, ये सारी मैंने बता रखी है, आप उसमें देख लेना आपकी कॉपी में ना। ठीक, अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या बनता है कि जब CCl4 लेते हैं ना, तो यहाँ आता है ऑर्थो पोजीशन पे COOH, फिनोल के साथ ऑर्थो पे क्या जुड़ जाता है, COOH, है ना। और जब मैं लेता हूँ क्लोरोफॉर्म, है ना, क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ आता है CHO, इसको और भी कन्वर्ट करो ना, CHO बनेगा ना, लिख रखा होगा नीचे कहीं, ये CHO क्या आएगा, CHO। ठीक है, कुल मिला के बात है, अगर तुम देखना चाहो ना तो इसमें ये हुआ, देखो एक तो हमने इस तरीके से पढ़ी, फिनोल की रिएक्शन किसके साथ में, CCl4 के साथ, और कोई NaOH या KOH कुछ होगा यहाँ, है ना। और दूसरी क्या कहा हमने, वही सेम रिएक्शन है बेटा, ये रहा फिनोल, यहाँ CHCl3 क्लोरोफॉर्म आ जाता है, वही NaOH या KOH कोई सा होगा। क्लियर, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा जब CCl4 आएगा, तो बेंजीन तो होगा इसके ऊपर OH आएगा, यहाँ क्या बन जाए बेटा, COOH, अगर CCl4 है तो। और अगर CHCl3 है तो क्या होगा, OH के साथ में यहाँ क्या आ जाएगा, CHO।
क्या आ जाएगा CHO। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत? दोनों ही अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है? राइमर-टीमान। दोनों ही अभिक्रिया कौन सी है? राइमर-टीमान। नाम बस नाम ही तो याद रखना है हमको मेनली, है ना, ठीक है। तो बेटा दोनों क्लियर हो गई। एक तो हम लेते हैं बेटा फिनोल के साथ में CCl4 और NaOH जिसमें बनेगा COOH। एक लेते हैं हम फिनोल के साथ में CHCl3, है ना, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, जिसमें क्या आता है CHO। कोई दिक्कत? सही है यहाँ तक की 13 की 13 रिएक्शन क्लियर हुई, है ना। एक बार इसको देखो, पुरानी रिएक्शन को वापस देख लेते हैं यहाँ से। शॉर्टन-बाउमैन की बात करी थी हमने ना, ठीक है। शॉर्टन-बाउमैन में क्या पढ़ा था बेटा? इसमें एक तो फिक्सेट जो COCl आता था ना, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं ना एसिटिलीकरण वाली, वही अभिक्रिया है। बस उसमें COCl में पहले क्या लिख देंगे? बेंजीन। R की जगह क्या लिख देंगे? बेंजीन। अब आपकी मर्जी, फिनोल से करा दो चाहे NH2 से करा दो, है ना, ठीक है। तो दोनों में से बना सकते हो। सैंडवेयर में क्या होता है? BDC होता है। सैंड यानी मिट्टी, तो वो जुड़ा हुआ रहेगा CuCl या CuBr या CuCN, है ना। और तीनों के साथ में HCl, HBr, HCN ये लेंगे तो उनके बेंजीन के ऊपर वो जुड़ जाएंगे तीनों तीनों। क्लियर हुई बात, है ना। फिर आगे क्या बात करी हमने? राइमर-टीमान। तीसरी कौन सी पढ़ी हमने? राइमर-टीमान। राइमर-टीमान में दो अलग अलग रिएक्शन है। एक रिएक्शन किससे पढ़ेंगे भाई? CCl4 के साथ जिसमें COOH जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पर राइमर-टीमान में। और दूसरी कौन सी है बेटा? क्लोरोफॉर्म। इसमें क्या जुड़ेगा? CHO जुड़ेगा। क्लियर हुई क्या बात? टोटल अभी तक 13 रिएक्शन डिस्कस की, समझ में आई बात, है ना। अब एक काम करो, क्योंकि मैं ही में बोले जाऊंगा तो आप थोड़ा सा पता नहीं क्या लगेगा ना, फटाफट रफ कॉपी निकालो, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया करो। देखिए कुछ याद भी रह रहा है कि नहीं रह रहा? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया करो जल्दी, है ना। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया ना, लिख दी। अच्छा, वुड्स फिटिंग में क्या हुआ? एक RH लिखा होगा और एक बेंजीन के साथ X लिखा होगा। दोनों की अभिक्रिया दो सोडियम के साथ कराई, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई होगी, और बेंजीन के साथ में R को जोड़ दिया होगा। यही बना होगा ना? अरे करवा दी ना, ठीक। बाकी बीच बीच में देखते रहेंगे ना। राइमर-टीमान बेटा, आज ये एक मिनट इनके नाम और देख लेना। इसमें क्या बनाता है? जो COOH आता है इसको क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड, है ना। क्या बोलते हैं इसको? सैलिसिलिक एसिड। और जो CHO आता है इसको क्या बोलते हैं? सैलिसिल एल्डिहाइड। अरे एल्डिहाइड आ रहा है ना, तो वो एल्डिहाइड बोलते हैं, तो सैलिसिल एल्डिहाइड, है ना, ठीक है। तो यहाँ तक के क्लियर हुई 13 रिएक्शन। 14 पर चलते हैं आगे, देखो ना। 14 नंबर की रिएक्शन देखो बेटा, पार्किंग अभिक्रिया, है ना, ठीक है। अब इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा सुन लेना, क्या नाम है इसका? पार्किंग अभिक्रिया। पार्किंग अभिक्रिया ना, ठीक है। इसमें देखो, चाहे एल्डिहाइड कीटोन वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, तो इसमें नॉर्मली हम एल्डिहाइड वाली रिएक्शन ज्यादातर काम में लेते हैं। मतलब एल्डिहाइड का मतलब समझ गए होंगे आप, जिसमें ये CO ग्रुप आएगा और एक तरफ क्या आएगा? हाइड्रोजन, सही है। इसकी रिएक्शन कराते हैं। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे बेटा? कोई एनहाइड्राइड ले रहे हैं। अब एनहाइड्राइड तो आपको पता ही है, इस तरीके से लिखते हैं हम, CH3 CO, फिर बीच में O, फिर वापस CO, फिर लिखेंगे CH3, यही होगा, ठीक है। अब इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो आपने लिया था ना ये एल्डिहाइड वाला, इस एल्डिहाइड का, जैसे इसको मैं इस तरह कर देता हूं बस इसको बताने के लिए ना, तो इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन H2O के रूप में अलग हो जाते हैं। जो ये CH3 दिख रहा है ना, H2O के रूप में अलग हो जाएगा। क्या बचेगा? CH, और डबल बॉन्ड है ना यहाँ, तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, इसमें दो हाइड्रोजन हट गए तो डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, दिख गया क्या, है ना। ये दिखा या नहीं दिखा आपको? दोनों चीजें, बाकी सब कुछ सेम। देखो इधर हमने C6H5 लिखा, होने दो इसको कुछ, यानी बेंजीन है। फिर इस पे CHO, बेंजील्डिहाइड था। बेंजील्डिहाइड की रिएक्शन कराई बेटा एनहाइड्राइड के साथ। एनहाइड्राइड का जो CH3 होता है ना, ये इसका दो हाइड्रोजन, इसके एक ऑक्सीजन के साथ H2O निकाल दिया, ठीक, हटा। अब क्या बचेगा? CH, यहां से भी बचेगा CH,
बाकी सब कुछ सेम है, वो सीधा के सीधा लिखो तो सीधा के सीधा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अच्छा, इसके बाद में क्या करें बेटा, अगर इसको H2 के साथ बॉइल करा दें, किसके साथ, H2 के साथ, तो ये बॉन्ड कैसे अलग होगा देखो। अब आप देखना बेटा, C6H5 CH CH, डबल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड। ध्यान देना, जो ये एनहाइड्राइड का ये समूह है ना, ये वाला, है ना, तो इसको अलग करते हैं इस तरीके से, H और OH। अब इसमें देखना चाहो तो इसमें देख लो भाई, ये था ना H और OH, तो एक तो क्या बन जाएगा COOH, डबल बॉन्ड ऐसे कैसे रहेगा, है ना, और इधर क्या बन जाएगा CH3 COOH। ठीक है, इसको कहते हैं पार्किंग अभिक्रिया, है ना। अपनी कॉपी में कहीं पे भी इसको मेंशन कर लो, शायद है नहीं अपने पास, है कि नहीं है, ये करवाई थी क्या, मुझे याद नहीं, मैंने करवाई थी ना, ये थोड़ी एक्स्ट्रा है ना, आप इसको मेंशन कर लो कहीं भी, पार्किंग अभिक्रिया ना। ठीक है, कहीं भी चैप्टर के लास्ट में, अरे चैप्टर कंप्लीट हो गया ना अपना, उसके बाद में लिख दो एक्स्ट्रा रिएक्शन, एक्स्ट्रा अभिक्रिया, उसमें लिख दो ना, या कॉपी में ऊपर कहीं भी जगह होती है वहां लिख लो। बता देना, 2-4 रिएक्शन कुछ एक्स्ट्रा आएगी ना, उनमें से देख लेना, है ना भाई, इनको लिख तो लो, बाकी आपके पढ़ना नहीं पढ़ना वो आपकी इच्छा बाद में ना भाई। अभी हैंड टू हैंड देख लेते हैं एक बार। अच्छा भाई, कल टेस्ट हुआ था, वो हो गए थे क्या सारे कन्वर्जन, हो गए होंगे, सब करवा रखे थे, है ना। और अभिक्रियाएं नाम से जो पूछी थी हो गई सारी, ईमानदारी से किया था ना, जब तो चेक करूं, अब पता चले मिल बांट के किया हो तो चेक करने का क्या फायदा। हाँ लिख ली क्या, कुछ नहीं है ना, एक तो बेंजल डाइड लिया, इसके एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करे, एनहाइड्राइड का जो CH3 था उसमें से H2 बाहर निकाल दिया, बन गया। उसके बाद में H2 के साथ इसकी रिएक्शन कराते, जो H2 यहाँ बनता है वही अभिक्रिया में काम में आ जाता है दोबारा ना। उसके साथ जैसे हीट कराओगे, रिएक्शन कराओगे, दोनों के दोनों COOH बना देगा ना। पर ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, इस COOH से जस्ट पहले डबल बॉन्ड आएगा, इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड। क्या नाम है इसका, सिनेमिक एसिड, है ना, इसका नाम बेटा सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड, है ना, ठीक है, बेंजीन फिर CH डबल बॉन्ड CH फिर COOH, सिनेमिक एसिड। चलिए भाई आगे बात करते हैं, लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया ना, कौन सी अभिक्रिया आती है भैया, लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया ना, ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है, लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया, है ना, लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया, लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया। देखो इसमें क्या होता है, 2 डिग्री एमीन लेते हैं, ध्यान रखना, कौन सा एमीन लेते हैं, 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया HNO2 के साथ कराते हैं, नाइट्रस अम्ल। 2 डिग्री एमीन लेते हैं जिसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, नाइट्रस अम्ल से। 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, नाइट्रस अम्ल से, है ना, अरे HNO2, ठीक है, नाइट्रस अम्ल। HNO2 का स्ट्रक्चर आपको पढ़ रखा है आपने बहुत बार, इस तरीके से होता है भाई, है कि नहीं। अच्छा, अब कुछ नहीं है बेटा, इसमें क्या होता है, 2 डिग्री में जो नाइट्रोजन होगा उसके पास एक हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन और HNO2 का OH दोनों H2 की फॉर्म में अलग हो जाते हैं, बच जाता है समूह, है ना। तो क्या होता है, R, ये भाई 2 एल्किल समूह जुड़ रहे थे वो जुड़े रहने दो, इस नाइट्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बन गया और आगे NO, है ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भाई, इसको क्या नाम देते हैं हम, लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया। केवल H2 बाहर निकल रहा है ना भाई, कुछ नहीं, 2 डिग्री लेंगे, 2 डिग्री की HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, HNO2 का OH और जो 2 डिग्री में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन था वो H2 के रूप में अलग हो जाता है और आगे जो बनाएगा प्रोडक्ट वही है लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया। ठीक, मेंडियस अभिक्रिया अभी पढ़ी थी हमने, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मेंडियस अभिक्रिया। बस ये ध्यान रखना बेटा, इसमें क्या होता है, ये फिक्स है, इसको चेंज नहीं करना है। एथेनॉल यानी C2H5OH प्लस सोडियम,
सोडियम के साथ ध्यान रखना मरकरी अमलगम भी लिखा हुआ मिल जाता है, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तब भी समझ जाना मेंडियस ही है ना। पर अगर आप खुद लिख रहे हो तो दोनों लिख देना, ठीक है भाई। सोडियम है ना, ये मरकरी अमलगम होता है, मतलब मरकरी के साथ में अमलगम बना होता है, सोडियम अमलगम बोलेंगे इसको ना, ठीक। तो कुछ नहीं बेटा, साइनाइड वाला है ना, ये अपचेन हो जाता है। साइनाइड का क्या होता है? अपचेन। साइनाइड का अपचेन मतलब कुछ ऐसा समूह होता है, इसके सारे बॉन्ड वॉन्ड हट जाएंगे, ये पूरे बॉन्ड हटेंगे, यहाँ से रह जाएगा एक बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगी और 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगी, है ना। तो क्या बनेगा? CH2NH2। क्या बन जाएगा? CH2NH2। कुल मिला के बात है, साइनाइड से एमीन बना देते हैं, साइनाइड का एमीन में कन्वर्जन करते हैं, वो मेंडियस अभिक्रिया। मेंडियस के लिए क्या काम में लेते हैं बेटा? C2H5OH और साथ में क्या होगा? C2H5OH के साथ में क्या होगा बेटा? सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम। चलो ठीक है, एक छोटी सी बात बताओ, इससे पहले हमने जैसे एक और रिएक्शन पढ़ी थी, मैं नाम भूल गया उसका, जिसमें NH2NH2 लिया था काम में, है कि नहीं, और उसमें एल्डिहाइड या कीटोन था, उसको हमने कन्वर्ट करके बनाया था CH2 में, यानी एल्केन जैसा बना देते। कौन सी अभिक्रिया थी वो? हाँ, हाइड्रोजन नहीं, वो हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराई थी, है ना, NH2NH2, और क्षार की उपस्थिति में कराई थी, है कि नहीं। मतलब थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं आपको, वो ऐसे कराई थी बेटा, मतलब ये एल्डिहाइड कीटोन कुछ होता है, फिर यहाँ लिखा था हमने NH2NH2, इसमें क्षार की उपस्थिति में कराई थी, ये कन्वर्ट होके बना देता है CH2CH2। कौन सी अभिक्रिया थी ये? है? मतलब नाम नहीं बताया मैंने, बाकी सब कुछ बता दिया आपको। एक एग्जांपल, कौन सी? वुल्फ किश्नर अभिक्रिया। अरे कौन सी अभिक्रिया थी? वुल्फ किश्नर। याद नहीं आई क्या? ठीक है, कौन सी अभिक्रिया थी भाई? वुल्फ किश्नर, है ना, ठीक है। W कहाँ मिलेगी भाई? S से पहले, है ना, वुल्फ किश्नर अभिक्रिया थी ना। हाँ ठीक है, ये आ गई, शॉर्ट में बाउमेन आ गई, हाँ ये रही है ना, चौथे पे ना, ठीक है। वुल्फ किश्नर थी वो, मिल गई, यही थी ना। हाँ चलो आगे, अब कौन से पे पहुंच गए भाई हम? 16 वही मेंडियस अभिक्रिया। मेंडियस अभिक्रिया में क्या काम में लेते हैं? एथेनॉल के साथ में सोडियम, एथेनॉल के साथ सोडियम, है ना। मेंडियस अभिक्रिया में एथेनॉल के साथ क्या काम में लेंगे? सोडियम। साइनाइड को क्या बनाएंगे? एमीन। साइनाइड से क्या बनाएंगे? साइनाइड को एमीन में बनाना है तो कौन सी अभिक्रिया काम में लेंगे? मेंडियस अभिक्रिया। साइनाइड से एमीन बनाना है तो मेंडियस। मेंडियस में क्या काम में लेना है? एथेनॉल के साथ में सोडियम, और सोडियम का अमलगम बना दे तो और भी अच्छी बात है ना, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक और रिएक्शन पढ़ी थी बेटा हमने, इससे पहले एक रिएक्शन और पढ़ी थी हमने, ये पार्किंग से पहले, ठीक है। ये राइमंड-टीमान, राइमंड-टीमान में 2 अलग अलग पढ़ी थी क्या, है कि नहीं? कौन कौन सी थी मैं भूल गया, थोड़ा याद दिलाओ ना। एक तो किसके साथ रिएक्शन कराते थे? क्या कह रहे हो? CCl4। अच्छा, CCl4 की किससे कराऊंगा अभिक्रिया? एनिलीन। अरे बेटा, किससे करवाई थी? फिनॉल के साथ, है ना। CCl4 की अभिक्रिया फिनॉल के साथ कराऊंगा। किसकी उपस्थिति में होती है? क्षार की उपस्थिति में। NaOH या KOH कुछ लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। जब CCl4 से कराऊंगा तब प्रोडक्ट क्या बनेगा? सैलिसिलिक अम्ल। मतलब फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा? COOH। अच्छा, इसकी दूसरी अभिक्रिया कौन सी थी? क्लोरोफॉर्म से, है ना। क्लोरोफॉर्म से कराते हैं जब क्या बनता है? बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ेगा? फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ेगा? CHO, जिसका नाम क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा भाई, ठीक। आगे देखो भाई, अब मेंडियस अभिक्रिया होगी, नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं, कोल्बे-सिमिट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भाई? कोल्बे-सिमिट अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन आती है? कोल्बे-सिमिट अभिक्रिया ना, ठीक है। कोल्बे-सिमिट अभिक्रिया की बात कर रहे हैं भाई, कोल्बे-सिमिट अभिक्रिया ना। अब देखो कोल्बे-सिमिट की बात करो बेटा, कोल्बे-सिमिट, अच्छा डायरेक्ट आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो इससे पहले भी स्टार्ट कर सकते हो ना। भाई क्या करो, हम उसकी रिएक्शन करा देंगे, फिनॉल की रिएक्शन किसी धातु के साथ में ना, ठीक है। वो हाइड्रोजन गैस दे देता है, Na जुड़ जाता है, ठीक है। तो कई बार इस रिएक्शन को वहां से भी स्टार्ट कर दिया जाता है। कहाँ से? देखो भाई, इस तरीके से आप लो फिनॉल, और फिनॉल की अभिक्रिया किसी सोडियम वोडियम के साथ करवा दो, है ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हटा हटो करके Na इसके साथ जोड़ दो, फिनॉक्साइड बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। चाहो तो एक स्टेप ही लिख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। इसमें क्या बनता है? Na जाके जुड़ जाएगा इसके साथ, ONA,
और फिर हाइड्रोजन गैस अलग बन जाती है, तो 1/2 लिख देते हैं उसको बैलेंस करने के लिए ना। ठीक, ये बात सही है। तो फिनॉक्साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो और चाहो तो एक स्टेप ये भी लिख सकते हो। ध्यान से सुनना भाई, कोलबे सीमेंट की बात कर रहा हूँ। कोलबे सीमेंट अभिक्रिया में क्या होता है? कोलबे सीमेंट, कोलबे सीमेंट अभिक्रिया में क्या होता है? सोडियम फिनॉक्साइड लिया, सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया CO2 गैस के साथ कराते हैं। किसके साथ? कोलबे सीमेंट की अभिक्रिया, मतलब इसकी सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं? CO2 के साथ। अब देखो बेटा, ये क्या होता है? CO2 है ना, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैक करेगा, इसका H हटाएगा और क्या बनेगा? COO, और वो H को उठा के रिप्लेस कर देगा, है ना। तो वो तो वापस क्या बन जाएगा? OH, जहां से स्टार्ट किया था एग्जैक्टली वही बन जाता है वापस। भाई फिनोल से ही तो बनाया था हमने, तो वो फिनोल ही रहता है। आप चाहो तो एक स्टेप वो लिख करके फिर आगे कर सकते हो, जिसमें ONA बनेगा बीच में, फिर CO2 से अभिक्रिया कराऊंगा तो CO2 COO आएगा, COO के साथ Na आ जाएगा और H उठ के चला जाएगा इस जगह, तो OH और COO Na। यही बात क्लियर हुई क्या? देख लो इसको वापस कि यहाँ तक तो आया, सोडियम फिनॉक्साइड तक हुआ। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन किससे कराई? CO2 के साथ। CO2 के साथ कराई, ये कंडीशन है बेटा, देख लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं होती इसमें ना। ठीक है, CO2 कराई, CO2 जाके ऑर्थो पे जुड़ेगा, ऑर्थो का हाइड्रोजन उठा के फेंक देगा वहाँ ONA, तो OH बन जाएगा और Na आ जाएगा इसके साथ। सही है क्या? अगला, अब कुछ नहीं है, आपने बहुत बार जाने कितनी बार पढ़ी, अगर इसमें से किसी अम्ल में से Na हटाना है तो क्या कर दो? अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करा दो H+ से, यही है ना। अरे चाहे फिनोल के साथ हो चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ हो, इसमें धातु जुड़ी हो, धातु को हटाना हो, H+ से अभिक्रिया कराओ, हटा दो। सही है, ठीक है। तो ये रिएक्शन चाहो यहाँ तक छोड़ दो, उसको पूरा करना चाहो तो पूरा कर दो, इसमें ये ना। कोलबे सीमेंट, कोलबे सीमेंट में क्या हुआ बेटा? सबसे पहले फिनोल लिया, फिनोल की अभिक्रिया किससे कराई? सोडियम से। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया किससे कराई? CO2 से। CO2 से अभिक्रिया कराते क्या बना? तो OH बन जाएगा और COO Na बन जाएगा। ठीक है, सोडियम सैलिसिलेट है ना, सैलिसिलेट है ना। अच्छा, इसमें फिर Na को हटाने के लिए H+ से अभिक्रिया कराते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया हुई? कोलबे सीमेंट। ठीक है, मैं भूल गया कोलबे सीमेंट अभिक्रिया में क्या क्या था। स्टार्टिंग कहां से करेंगे बेटा? फिनोल से। अच्छा, फिनोल की अभिक्रिया किससे कराई? अरे CO2 तो बाद में कराएंगे, सोडियम से। जब क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे? CO2 से। तो CO2 कहां जाके जुड़ेगा? ऑर्थो पर। तो ऑर्थो पे क्या बनाएगा? COO, H हटा के कहां भेज देगा? ONA के पास। तो ONA तो वापस OH बन जाएगा और वो बन जाएगा COONA, और COONA से Na हटाने के लिए क्या करेंगे? अम्लीय माध्यम H+ से अभिक्रिया करा देंगे ना। ठीक है, तो ये कोलबे अभिक्रिया थे भाई, क्लियर हुई। अगली बात करते हैं हुंस-डीकर अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी आती है? हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया में देखो भाई क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण होता है। हुंस-डीकर में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ठीक से सिल्वर ही होगा, दूसरा नहीं लेना, है ना। और इसकी रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ, ये भी बात ठीक से, ना कोई क्लोरीन लेना ना कोई आयोडीन लेना। हुंस-डीकर में क्या करना है बेटा? कार्बोक्सिलिक का सिल्वर लवण प्लस ब्रोमीन, ये रिएक्शन करते हैं CCl4 की उपस्थिति में। CCl4 की उपस्थिति में अब पता चल रहा है यहाँ से एक तो AgBr अलग हो जाएगा, हो जाने दो एक। अच्छा, दूसरा क्या होगा? CO2 गैस अलग हो जाएगी, हो जाने दो। तीसरा एक ब्रोमीन बच रहा है, वो जाके यहाँ जुड़ जाएगा, तो CH3CH2Br, मतलब RBr ब्रोमीन बनाने का तरीका है, ब्रोमीन जोड़ने का। ब्रोमीन के लिए ही काम में लेते हैं इसको, है ना। ठीक है, तो हुंस-डीकर अभिक्रिया में क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक का सिल्वर लवण लिया, COOAg, है ना। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? ब्रोमीन के साथ। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? CCl4 की उपस्थिति में, है ना। तो CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन से करा रहा हूं, एक तो बन जाएगा AgBr, दूसरा ब्रोमीन जाके CO2 को अलग करेगा और खुद जुड़ जाएगा। ब्रोमीन जुड़ गया, CO2 अलग, AgBr अलग। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? हुंस-डीकर अभिक्रिया। क्या नाम है बेटा इसका? हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया, है ना। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आई बात? हुंस-डीकर अभिक्रिया क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हुंस-डीकर अभिक्रिया समझ में आ गई। अगली पे चलेंगे। अच्छा, अगली पे जाने से पहले हुंस-डीकर से पहले कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी हमने? कोलबे सीमेंट। कोलबे सीमेंट अभिक्रिया ना, कोलबे सीमेंट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी? कोलबे सीमेंट। क्या था बेटा? भूल गए, वापस से रिवाइज करवाओ ना। कोलबे सीमेंट की अभिक्रिया कहां से स्टार्ट कराई थी? फिनोल से। फिनोल से करी थी। फिनोल की अभिक्रिया किससे कराई? सोडियम से कराई। क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। अरे H हटा के Na जुड़ गया। फिर किससे रिएक्शन कराई? CO2 से। CO2 कहां जाके जुड़ेगा? ऑर्थो पे। अच्छा, ऑर्थो पे जाके H को हटा दिया, क्या बनेगा?
COO Na और ऊपर क्या हो जाएगा OH, OH ही रह जाएगा। ठीक है, Na हटाने के लिए क्या करेंगे, अम्लीय माध्यम में H+ से अभिक्रिया करा देते ना। हो गया क्लियर। इसके बाद अगली रिएक्शन कौन सी पढ़ी थी, हुंस-डीकर। हुंस-डीकर में है ना कौन सा क्या लेते हैं, मतलब किससे अभिक्रिया कराते हैं, ब्रोमीन से कराएंगे। किसकी कराएंगे, कार्बोक्सिलिक का सिल्वर लवण COOAg, कार्बोक्सिलिक का सिल्वर लवण COOAg। अच्छा, इसमें ब्रोमीन क्या करेगा, एक तो Ag के साथ जुड़ेगा, AgBr बनाएगा, और COOH का COO ये क्या रूप में निकल जाएगा CO2, तो डायरेक्ट RBr बन जाएगा, मतलब ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा उसके साथ, है ना। यही थी ना रिएक्शन। ठीक है भाई, अगली पढ़ते हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। नाम तो खूब अच्छे से सुन रखा होगा, अभी पढ़िए, ज्यादा टाइम नहीं हो ना, HBD है ना। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, ठीक है, याद आ गई होगी। CONH2 आता है, एमाइड प्लस ब्रोमीन दो से मिलकर बनाए, एमाइड होगा CONH2, ब्रोमीन होगा और क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, इनको गर्म कर देते हैं तो क्या बनता है बेटा, ये CO गायब हो जाता है और क्या बन जाएगा CH3NH2। आगे याद है ना। ठीक है, और बाकी क्या बनना होता है जो आपको पता है, दो ब्रोमीन होते हैं तो दो सोडियम के साथ जुड़ के दो NaBr बनाएंगे, दो सोडियम उस CO के साथ जुड़ करके कार्बोनेट बनाते हैं Na2CO3, और बाकी जलवल बना लेता है, जो बचता है सारा 2H2 बन जाते हैं ना। कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, ये तो अभी हाल ही में पढ़ी है तो इसलिए ये तो याद होगी कम से कम। हाँ भाई, अब है ना देखो, होलमैन अमोनोलिसिस है ना, होलमैन के नाम से, हालांकि अपने इतना है नहीं है ना, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको ना। मैं अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन एक बार सुन लो ना। होलमैन अमोनोलिसिस की बात करा बेटा, एल्किल हैलाइड लिया RX, वही इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, अमोनिया के साथ, है ना। देखो होलमैन अपने ये नाम नहीं है, बाकी ये पैटर्न जरूर पढ़ा है अपन ने, है ना। ठीक है, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो आपको पढ़ा रखा है बेटा RX का अमोनीकरण, है कि नहीं, हटेगा, इसमें से HX अलग हो जाता है, RNH2 बनेगा, दोबारा रिएक्शन कराऊंगा RX से, दोबारा रिएक्शन कराऊंगा RX से। भाई RX से रिएक्शन बार बार होती रहती है ना, और वो बनता रहेगा 2 डिग्री 3 डिग्री और लास्ट में चतुष्क लवण बन जाता है। बस उसी को बोल रहे हैं हम ना, होलमैन अमोनोलिसिस के नाम से उसी को जान रहे हैं। अच्छा, कुछ नहीं बेटा, RX लिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, पहले केस में क्या बनेगा, अच्छा स्टार्टिंग में तो NH3 जोड़ दो, फिर HX को हटा दो, ये बना हटा जाएगा ना, बाकी क्या बनेगा RNH2, 1 डिग्री एमीनी तो बनता है ना। और इसमें याद करो, देखो अमोनिया का आधिक्य में लिखा हुआ रहता है ना। अच्छा 1 डिग्री बना, दोबारा करा देंगे 2 डिग्री बन जाएगा, फिर दोबारा 3 डिग्री ना। बाकी ये होलमैन के नाम से चलती है, बस थोड़ा सा याद रख लेना ना। ठीक है, कोई इतने है नहीं। बाकी अमोनोलिसिस, अमोनीकरण जरूर याद रखना, क्या बोलते हैं इसको, अमोनीकरण। ठीक, हेल वोलार्ड जेलेंस्की याद है क्या, HVZ, हेल वोलार्ड जेलेंस्की। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक लेते हैं, इसकी रिएक्शन हेलोजन से कराते हैं और रेड फास्फोरस लिखते हैं ना, लाल फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस, रेड फास्फोरस, प्लस कोई हेलोजन होगा। अब रिएक्शन कैसे कराते हैं, इसकी अल्फा पोजीशन ढूंढते हैं, COOH उसके जस्ट पास वाला कार्बन, COOH के जस्ट पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे, उस हाइड्रोजन को हटा के एक हेलोजन उसकी जगह जोड़ देंगे, और वो हाइड्रोजन और दूसरा हेलोजन HCl बना लेगा अलग। याद आई है ना। ठीक है, हेल वोलार्ड जेलेंस्की में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन हटाकर एक हेलोजन जोड़ देंगे, यही बनेगा प्रोडक्ट का बना, ये रहा। इस CH3 की जगह CH2 हो गया और एक हेलोजन जोड़ दिया, बाकी COOH पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। लाल फास्फोरस प्लस हेलोजन, दोबारा रिएक्शन कराऊं तो दोबारा एक और H हटा दो, 2 क्लोरीन जुड़ गए, तिबारा कराओ तो तिबारा और हटा दो, यही है कि नहीं। अब हाइड्रोजन नहीं है, खत्म हो गई रिएक्शन, यही है। ये बात समझ में आ गई क्या, इसको बोलते हैं हेल वोलार्ड जेलेंस्की। इसके बाद में जो पहला कार्बन आता है हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। ठीक है, अल्फा कार्बन के साथ में रिएक्शन होती है हेलोजन और रेड फास्फोरस, है ना। ये जो फास्फोरस होता है वो कौन सा होता है, रेड फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस कौन सा यूज करते हैं भाई, रेड फास्फोरस। ठीक है, तो ये जाके रिएक्शन करता है हेलोजन अल्फा पोजीशन पर, अल्फा से हाइड्रोजन हटाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा और हेलोजन खुद जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। अगेन अगर मान लो इसके दोबारा रिएक्शन कराए तो अल्फा हाइड्रोजन दिख रही है क्या, हटा दो, वापस एक और जोड़ दो, 1 क्लोरीन की जगह 2 क्लोरीन हो जाएंगे, वापस हाइड्रोजन दिख रही है अल्फा, तो दोबारा एक और बार रिएक्शन करा सकते हो, इस हाइड्रोजन को हटा के भी इसको जोड़ देना। तो अगर इसको बार बार कराते रहे तो लास्ट में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक, ये थी हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। अल्फा पोजीशन पर अल्फा हाइड्रोजन हटेगा और इसकी जगह जो हेलोजन होगा वो जाके जुड़ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अगली रिएक्शन पर चलते हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, याद तो होगी,
है ना। आयोडोफॉर्म रिएक्शन याद है क्या आपको? ठीक है, देखो आयोडोफॉर्म रिएक्शन में क्या किया था बेटा हमने, देखो इसमें दो चीजें बताई थी। एक तो आपको ग्रुप पता होना चाहिए, या तो ये ग्रुप मिले आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए, या तो ऐसा समूह मिले, या फिर इस जगह मिले OH, तो इस जगह हाइड्रोजन होगा जब जाके CH3 मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक समूह मिलना चाहिए हमें, दोनों में से कोई भी एक ग्रुप मिलेगा तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, अदरवाइज आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। क्लियर बात है ना, हमने पढ़ रखा है बेटा, कई बार डिस्कस किया है इसको, आयोडोफॉर्म को 2-3 बार ही रिएक्शन आई है ना। ठीक है, हमने इसमें यही बात बताई थी आपको कि ये रिएक्शन आप देखोगे, एक तो मिलेगा ये जो एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनिल ग्रुप वाला जो मिलेगा, और दूसरा एक एल्कोहल वाला मिलता है। लेकिन ध्यान देना है जस्ट तुरंत बाद क्या मिलना चाहिए आपको, CH3। ठीक है, तो ऐसा होगा तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगी, अदरवाइज नहीं देगी। पहले देखो जैसे एथेनॉल लिखा, तो एथेनॉल में आप देखो OH आ रहा है, इसको ध्यान से देखो बेटा, ये इस तरीके से इस कार्बन के साथ में OH दिखाई दे रहा है आपको, सही है ना। और बाकी क्या है इसमें, देखो टोटल CH2 है ना ये, और इधर क्या है CH3। तो जो आपको समूह चाहिए क्या वो दिख रहा है क्या आपको, इसमें क्या देखना है आपको, दूसरे नंबर पर तो OH जुड़ा हुआ हो, कहीं से भी काउंट कर लेना, पहला CH3 होना चाहिए और जस्ट दूसरे पर क्या होना चाहिए, OH। बात समझ भाई, तो इसमें ऐसा है क्या, बिल्कुल दूसरे पर OH आ रहा है, पहली पर CH3 है। बाकी अब इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के मैं इस तरीके से लिख दूं तो बात तो वही है, समूह तो वही दिख रहा है हमको, है ना। तो कुल मिला के बात है, ये वाला जो है ना समूह, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। दूसरे वाले की बात करूं, ये देखो ये दे सकता है कि नहीं दे सकता, क्या है बेटा CH3, फिर उसके हाथ में क्या है CH, ये CH है ना, और CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है OH, और फिर आगे क्या है CH3। क्या ये देगा क्या आयोडोफॉर्म, बिल्कुल देगा। इसमें भी हमको दिख गया ये ग्रुप जो हमको चाहिए था मिल रहा है, सही है ना। तो एल्कोहल वाले दोनों के दोनों ग्रुप ये देंगे ऐसे। अब ये देखो इस वाले में देखो ये आ रहा है CO बीच में है ना, और दोनों तरफ CH3 ठीक है। हाँ भाई कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा ये समूह भी आपको दिख गया है ना, तो इसमें भी क्या आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा भाई आयोडोफॉर्म रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। तो हमने देख लिए या तो आपको CO के साथ CH3 होना चाहिए, CH के OH के साथ में CH3 होना चाहिए, दोनों में से कोई एक ग्रुप मिलेगा तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन मिलेगी, अदरवाइज आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी। बात समझ में आई। इसकी रिएक्शन एक तो आयोडीन के साथ और दूसरा लिखते हैं NaOH, आयोडीन प्लस NaOH, आयोडीन प्लस NaOH, इन दोनों में से कोई ग्रुप होना चाहिए प्लस आयोडीन प्लस NaOH होना चाहिए तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब क्या होता है बेटा इस रिएक्शन में कि आपको ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, ये यहां से टूटेगा, जो CH3 अलग है ना इसको अलग कर लेंगे। ये हमेशा क्या बनाएगा बेटा, जैसे आयोडीन से रिएक्शन करा रहा हूं ना तो आयोडोफॉर्म बनेगा इससे, मतलब CHI3, इससे क्या बनेगा CHI3। अरे जो ये CH3 अलग से दिखाई दे रहा है ना आपको, ये क्या बनाएगा CHI3। क्या बात समझ में आई आपको? तो एक तो क्या बन जाएगा इसमें से CH3 CHI3। हाँ देखो एक तो बन जाएगा इसमें, दोनों के दोनों तीनों समूह देख लिया आपने, तीनों समूह के अंदर ये आपको मिल गया। इसमें से जो CH3 है ये तो किसमें टूटेगा CHI3, इसको क्या बोलेंगे आयोडोफॉर्म। अब इसके अलावा और क्या क्या दिख रहा है उस चीज को देखो कि जो समूह बच गया ना इसमें, जैसे मान लो इसको लिख करके बताता हूं मैं वापस, क्या लिखा था बेटा इसको हमने CH3 CHOH EH, देखो ये समूह यही है क्या CH3, इस CH2 की जगह मैंने CH2 ही लिखाई और ये OH, सही है ना। आपको जो समूह चाहिए था वो मिल गया। इसमें से क्या कहा हमने कि आपको कौन सा समूह हटाना है, देखो इसको यहां से हटा देना है, ये तो क्या बनाएगा बेटा CHI3 है ना। और बाकी जो बच गया ना अब ये, इसमें देख लो कितने कार्बन है, एक ही है ना। जितने भी कार्बन बचेंगे ना CH3 के अलावा उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक लवण बनेगा। और यहाँ Na दिख रहा है तो सोडियम लवण, मान लो यहाँ K लिख देता तो पोटेशियम लवण, समझ रहे हो। एक कार्बन ही है ना, एक कार्बन है, देखो वैसे एक कार्बन से क्या बनता है HCOOH,
कार्बोक्सिलिक अम्ल तो ये बनता है, पर कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं बनाना, उसका लवण बनाना है। लवण बनाने के लिए इसमें सोडियम लिखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई क्या आपको? इसमें 2 कार्बन होते तो 2 बना देंगे, CH3 फिर COO Na, 3 होते तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक मतलब COOH में से H हटा के Na लिख देंगे, और क्या है। इसके अलावा और क्या क्या बनते हैं बेटा? बैलेंस करने के हिसाब से लिखो तो H2O बनता है और NaI बनता है। बाकी मुख्य उत्पादी दोनों, इनका ध्यान रखना है ना। ये जो आयोडोफॉर्म होता है ना बेटा, येलो प्रेसिपिटेट यानी PPT के फॉर्म में मिल जाता है, यानी व्हाइट या येलो कलर का अवक्षेप मिलता है ना। आयोडोफॉर्म में कौन से रंग का मिलता है अवक्षेप? येलो कलर का। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। अच्छा, अब इसमें देखो, इस वाली रिएक्शन में देखो, तो इसके अंदर भी क्या होगा? ये है CH3, ये है CH, इसके साथ में OH, फिर CH3, ऐसा ही समूह है क्या? क्या करना है बेटा? कोई सा भी एक CH3 हटा लो, कोई सा भी एक CH3 हटा दो। जैसे देखो यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, ये CH3 हटाया, जो CH3 हटाओगे वो तो क्या बनाएगा? CHI3, एक तो ये बन गया। और कितने कार्बन बचे इसमें? 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक बनाओ, CH3 COO, यही होगा। और H की जगह क्या लिख देंगे? Na, तो ये बन जाएगा दूसरा। और बाकी NaI और H2O बनेंगे, जो आप लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। फिक्स है वो, काउंटिंग में जितने आप लोगे उसके हिसाब से, बैलेंस के हिसाब से रह जाते हैं ना। ठीक है, देखो ध्यान रखना, जब कभी भी अगर आप देखना चाहो ना, डायरेक्ट याद रखना चाहो, बैलेंस करने का आपको दिमाग नहीं लगाना, बार बार कितने गुना भाग करने, तो देख लेना, जब कभी भी एल्कोहल वाले आयोडोफॉर्म की रिएक्शन कराओगे ना, तो उसमें दोनों, ये आयोडीन तो 4 लेनी है और ये क्षार 6 लेने हैं। ठीक है, ये अब कोई सा भी एल्कोहल ले लो जिसके अंदर भी आयोडोफॉर्म वाला पैटर्न मिलेगा ना, उसके अंदर इतना ही मिलना है, 4 आयोडीन और 6 NaOH या KOH, और उसमें से दोनों 5-5 बनेंगे। क्यों? 3 तो इसमें आ गए भाई, 4 का मतलब है 4 दूनी 8, तो 3 तो यहाँ आ गए, तो कितने बचेंगे आयोडीन? 5 ही बचेगी बाकी, है ना। तो वो 5 यहाँ बना लेगा और 5 ही H2 बनता है। ठीक है, वो बैलेंस करने के हिसाब से आप लिखना चाहो तो, है ना, बाकी कोई जरूरी नहीं है। मतलब अगर आपसे पूछे आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, तो आप कैसे बताओगे इसमें? देखो, आयोडोफॉर्म रिएक्शन कुछ ऐसे होती है कि हमने लिखा यहाँ से CH3 CHOH CH2 CH3, क्या ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा? बोलोगे देगा, है ना। क्या प्रोडक्ट बनेगा? आयोडोफॉर्म के लिए क्या क्या लिखना होता है? एक तो आयोडीन लिखना है, और दूसरा क्या लिखना है? क्षार लिखना है। अभी बताया था कितने कितने होते, बैलेंस करोगे तो 4 आयोडीन 6 NaOH। CH3 को तोड़ते हैं, जो CH3 होता है OH के पास वाला, इधर से इसको मत उड़ा देना, OH के जस्ट पास वाला, है ना। तो ये CH3 तो क्या बनाएगा? CHI3। समझ गए क्या? कितने कार्बन है? 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक लवण बनाना है, CH3 CH2 COO Na। बाकी 5-5 दोनों बना देंगे, 5 NaI बनाएगा और 5 H2 बनाएगा। अगर बैलेंस करने के लिए लिखना चाहो तो इनको लिख दो, नहीं ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है तो लिखो, बाकी ये लिखना कंपलसरी है। ठीक है, तो यही रिएक्शन कौन सी है बेटा? आयोडोफॉर्म। ठीक, अच्छा, ये तो एल्कोहल वाले कॉन्सेप्ट में बात कर ली। और अगर कीटोन वाला आता है तो ये 3 और 4 का रेशियो चलता है। कीटोन लोगे तो 3 और 4, कीटोन लोगे तो कितने कितने भाई? 3 और 4, 3 आयोडीन और 4 NaOH, 3 आयोडीन और 4 NaOH। सही है। अच्छा, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी, है ना। अब आगे चलते हैं। प्रोडक्ट तो वही बनेगा, उसमें भी है ना, कुछ अलग नहीं है, सब कुछ वही है। CHI3, ये कार्बोक्सिलिक लवण। अच्छा, और NaI और H2 बनते हैं, लेकिन इसमें 3 ही बनते हैं, क्योंकि पता है बेटा 3 आयोडीन लेंगे तो 3 तो इसके साथ जुड़ेंगे, वो CH3 के साथ, बाकी 3 दूनी 6 आयोडीन हो गए ना टोटल काउंट करने पर, तो 3 NaI बनाएगा, 3 ही H2 बनेगा ना। चलिए आगे रिएक्शन पे चलते। अगली कौन सी रिएक्शन आती है भाई? हाँ भाई, गैटरमैन कोच रिएक्शन, है ना। अच्छा, गैटरमैन कोच रिएक्शन देखो, एक होती है केवल गैटरमैन रिएक्शन, एक अकेली होती है गैटरमैन रिएक्शन, है ना, केवल इसी नाम से मिलेगी। ठीक है, हिंदी में गैटरमैन बोलेंगे, सुना। ठीक है, तो ये तो कहाँ मिल जाते हैं आपको? गैटरमैन तो कहाँ पढ़ी थी हमने? BDC वाली में, BDC वाली में थी, जिसमें कॉपर लेते थे एज ए कैटलिस्ट, और अगर CuCl लिख देते थे प्रोडक्ट तो कौन सी बन जाती थी? सैंडमेयर। ये सैंडमेयर में होता था, और अकेला कॉपर होगा तो गैटरमैन में होगा। सही है ना। तो गैटरमैन रिएक्शन अलग है और गैटरमैन कोच रिएक्शन अलग है, ध्यान रखना ना। इसमें आपको मैंने उस टाइम पे भी बताया था, कोच आता है तो मतलब बेटा CO समझ जाना,
कोच आता है तो क्या लिख दोगे आप इसमें CO, मतलब CO की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, CO प्लस HCl इन दोनों की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। रिएक्शन लिखने का तरीका सिंपल बेटा ऐसा है, बेंजीन लिखा, बेंजीन की रिएक्शन COCl वाला ग्रुप आता है ना, ठीक है। अच्छा तो ये बनता कैसे, उसके लिए आप क्या करते हैं, इस बेंजीन की रिएक्शन डायरेक्टली किसके साथ करा देते हैं बेटा, इन दोनों के साथ, CO प्लस HCl, इसी को बनाते हैं हालांकि, है ना, ठीक। अब चाहे ऐसे लिख दो चाहे प्लस करके लिख दो, वो सब आपकी इच्छा, CO प्लस HCl ऐसे लिख दो, मतलब वही रिएक्शन तो इसी से करवानी है। ये गाटरमान कोच रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, गाटरमान कोच, तो इसमें बेंजीन के साथ CO प्लस HCl, बेंजीन के साथ क्या आएगा CO प्लस HCl, बेंजीन प्लस CO प्लस HCl, गाटरमान कोच रिएक्शन है ना। गाटरमान कोच रिएक्शन में क्या आएगा बेटा, बेंजीन के साथ में CO प्लस HCl, बेंजीन CO HCl, बेंजीन CO HCl, कौन सी रिएक्शन है, गाटरमान कोच अभिक्रिया ना, गाटरमान कोच अभिक्रिया। अच्छा ये CO और HCl आपस में जुड़ करके और ये बना देते बेटा, ये तो कार्बोनिल समूह जैसा बन जाता है CO, एक तरफ Cl जुड़ जाएगा एक तरफ H जुड़ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये HCOCl जैसा बन जाता है ना। और ये जो रिएक्शन होती है ना वो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है, वो फ्रीडल क्राफ्ट में लिखते हैं ना वही, है ना, ठीक है। इसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। ये कॉपर क्लोराइड लिखना चाहो लिख दो, कोई इश्यू नहीं है ना, ठीक है, ऑप्शनल है। अब ये रिएक्शन हो गई, बेंजीन CO HCl निर्जल AlCl3, क्या बनेगा इसमें प्रोडक्ट, इस बेंजीन के साथ बेटा ये है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है ना, इस हाइड्रोजन को हटाता है खुद जाके जुड़ जाता है, ठीक है। और इधर से हाइड्रोजन लेगा और ये H और ये Cl अलग निकल जाएंगे। क्या कह रहा हूँ बेटा, ये H और ये आपस में जुड़ के तो क्या बना देंगे HCHO, इस हाइड्रोजन मतलब बेंजीन के साथ में CHO जुड़ जाएगा, CHO, अरे CO तो है ही और H इधर से उठा लेगा CHO, ठीक है। और ये Cl और इधर से जो H हटेगा वो दोनों वापस HCl बना लेंगे ना, बनने दो वापस HCl उसको, ठीक है। कुल मिला के बाद क्या हुई, गाटरमान कोच रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड आता है CHO, बेंजल्डिहाइड, क्या बनता है बेटा, बेंजल्डिहाइड, है ना, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए प्रोसेस है गाटरमान कोच रिएक्शन, कोच रिएक्शन मतलब CO प्लस HCl, बेंजीन के साथ CO प्लस HCl निर्जल AlCl3, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड। इस अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं, गाटरमान कोच अभिक्रिया, ठीक है। रिएक्शन है थोड़े याद करते हुए चलो बेटा, ये याद कराने के पर्पज से ये, बाकी मैं करवा चुका हूँ है ना मैक्सिमम रिएक्शन। अब ये सिंपल गाटरमान रिएक्शन है, अभी बात ही करी थी हमने। गाटरमान रिएक्शन जब आती है उसमें BDC वाली होती है, और गाटरमान कोच में बेंजीन CO HCl, है ना, निर्जल AlCl3 होगा और क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड, ठीक। अब गाटरमान कोच में क्या होता है, BDC लेते हैं और रिएक्शन अकेले कॉपर की उपस्थिति में कराते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है इसमें, कॉपर, और कॉपर के साथ में HCl लिख दोगे तो इसमें क्लोरीन जुड़ जाएगा, HBr लिख दोगे तो ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ठीक है। इसमें तो वो ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से ना। सैंडमेयर रिएक्शन याद है ना, सैंडमेयर रिएक्शन में और गाटरमान रिएक्शन में फ़र्क इतना सही है, सैंडमेयर में CuCl बन जाता है, ये क्या बन जाता है, CuBr बन जाता है, ये सैंडमेयर में, और गाटरमान में केवल Cu। क्लियर है बात, है ना, ठीक। अच्छा अगली चलते हैं बेटा, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, है ना। अगली जो रिएक्शन आती है वो कौन सी आती है, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, ठीक है भाई। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस प्रोसेस वाली बात, रिएक्शन की बात करें ना, स्टार्टिंग से अगर आपको याद हो थोड़े बहुत प्रोसेस इसके बारे में, तो आप कैसे बताए थे बेटा, बेंजीन लेना, इसकी इस पोजीशन पर CO जोड़ना, इधर CO जोड़ना, और दोनों को नाइट्रोजन के साथ जोड़ दो और नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ मिलेगा, है क्या याद। सबसे पहले यहीं से करते हैं, इसका नाम होता है थैलेमाइड, इसका नाम क्या होता है, थैलेमाइड। थैलेमाइड का मतलब क्या है, बेंजीन दोनों पास पास वाली पोजीशन से CO ग्रुप, और दोनों CO किससे जुड़ा होगा, NH से, इसको क्या नाम देंगे हम, थैलेमाइड, इसीलिए तो नाम दिया गैब्रियल थैलेमाइड, है ना, ठीक है। अच्छा सबसे पहले किसी क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसके किसके साथ करवाते हैं बेटा, क्षार के साथ। क्षार का लिया हमने यहाँ KOH, क्षार में से क्या होगा, अरे H और OH अलग हो जाएगा, हो गया H2 अलग, K जाके जुड़ जाएगा, ये बन गया पोटेशियम थैलेमाइड। और बाकी अच्छे से मैंने नाम लिखो रखा है N पोटेशियम थैलेमाइड, ऐसे पूरा ना, ठीक है। ये क्या बन गया, पोटेशियम थैलेमाइड, कोई दिक्कत है क्या, है ना, ठीक। फिर उसके बाद में इसकी रिएक्शन हमने कराई थी RX के साथ, है क्या याद। इसके पहले तो KOH से कराते हैं,
KOH के बाद अगली प्रोसेस में RX से रिएक्शन कराते हैं। RX में क्या होता है बेटा, ये K और X अलग हो जाएगा, R जाके जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ CH3 CH2 ये जाके जुड़ जाएगा और K और I अलग हो जाएगा, तो KI पूरा अलग हो गया, ये KI अलग हो गया है ना, और ये CH3 CH2 ये जाकर के इस N के साथ जुड़ जाएगा। देखो ध्यान देना बेटा, जहाँ से हटा रहे हो ना वहीं से जोड़ना, इधर से जुड़ेगा इधर से, है ना, पता चले आयोडीन यहाँ से हटा दो, इधर CH3 से जोड़ दो, कर देते हैं बच्चे, CH3 फिर CH2 उधर छोड़ देते हैं ना, ठीक है। ये बात समझ में आई, पहले किससे रिएक्शन कराई, KOH के साथ, फिर रिएक्शन किससे कराई, RX के साथ। अब उसमें एग्जाम्पल में कुछ भी लिख दो आपकी जो इच्छा। यहाँ तक हो गया। इसको क्या काम ने, एथिल, ये भाई एथिल जुड़ गया ना, एथिल थैलेमाइड, और एथिल कहाँ जुड़ रहा है, N पर, ऐसे पोटेशियम के लिए लिख सकते थे आप, N पोटेशियम थैलेमाइड। इसके बाद में इसकी रिएक्शन किसके कराते हैं बेटा, H2O के साथ में, है ना, अम्लीय माध्यम में करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अम्लीय माध्यम में कराते हैं, पहले अगर देखो इसमें एक प्रोसेस और मैं ऐड कर दूं कि इन दोनों को एक साथ नहीं कराऊं मैं, इन दोनों को मैं एक साथ नहीं करा रहा ना, ठीक है, ऐसा करते बेटा, इसमें एक छोटा सा प्रोसेस और मैं बड़ा कर देता हूँ स्टेप, है ना। हाँ वही देखो क्या कह रहा हूँ, इसके बाद में क्या कर रहे हैं बेटा हम, इसकी जो रिएक्शन है ना, ये जो N एथिल थैलेमाइड हो ना, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, KOH के साथ, है ना, KOH या NaOH जो भी आपको मर्जी है वो लिख दो ना। याद करो 2 KOH से कराई थी, उसमें आपको ऐसा बताया था कि इस तरीके से O और K यहाँ, O और K यहाँ और H यहाँ, H यहाँ, सही है क्या। तो ये तो हो गया अलग CH3 CH2 NH2, और यहाँ क्या बनता था इसमें प्रोडक्ट, बेंजीन, ये COOK है कि नहीं। और फिर याद करो इसका हम क्या करते थे, अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करा देते। अरे COO में से K और ये Na हटाना होता है, धातु वातु हटानी होता है, H+ से अभिक्रिया करा दो, H हट जाएंगे दोनों और बन जाएगा ये, है ना। तो ये एक तो KOH से रिएक्शन कराई, एक H2O से रिएक्शन कराई, समझ गए, है ना। तो इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज जो पहले का प्रोसेस है वो तो है ही, कोई उसमें कोई इशू नहीं है ना। बात समझ में आ गई होगी ना, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रखना क्योंकि अपन ऐसे पढ़ी थी, बाकी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं बेटा। अम्लीय माध्यम में दोनों H2O या H2O से रिएक्शन करा दो तो HOH इस तरीके से जुड़ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, OH इसमें आ जाएगा, तो वो डायरेक्ट ही COOH बना लेगा, है ना। तो रिएक्शन वही है पर अपन ने ऐसे पढ़ी है तो इसको इस तरीके से मैंने बता दी। हाँ भाई कोई दिक्कत यहाँ तक, गैब्रियल थैलेमाइड हो गई ना। इससे पहले कौन सी पढ़ी थी बेटा, गैब्रियल से पहले कौन सी पढ़ी थी, गाटरमान नहीं थी केवल, गाटरमान में BDC लेते थे, BDC की अभिक्रिया किससे कराते थे, कॉपर और HCl या HBr जो भी लेना चाहो ना। HCl लेंगे तो बेंजीन के साथ Cl जुड़ेगा, HBr लेंगे तो बेंजीन के साथ Br जुड़ेगा। ये कौन सी अभिक्रिया थी, गाटरमान। इसके पहले एक और पढ़ी थी, कौन सी थी वो, गाटरमान कोच में कैसे कैसे रिएक्शन करा रहे थे, क्या क्या था बेटा पहले, एक तो क्या था CO था और HCl, इनकी रिएक्शन किससे कराएंगे, बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ CO प्लस HCl, है ना। किसकी उपस्थिति में करा रहे थे, मतलब कुछ लिखा था एरो पे हमने, AlCl3, है ना। क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO आ जाता था, है ना, ठीक है, यही था ना। अभिक्रिया का नाम क्या था, गाटरमान कोच अभिक्रिया, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं फ्राइस रीअरेंजमेंट, है ना, ठीक है। फ्राइस रीअरेंजमेंट या इसको फ्रिस पुनर्विन्यास कह देते हैं ना, फ्रिस पुनर्विन्यास। ठीक, देखो ये फ्रिस पुनर्विन्यास में क्या होता है कि सबसे पहले इसका जानते हो बेटा ये क्या है, ये ग्रुप कुछ ऐसा है COCH3, है ना, और इस तरीके से इसको छोड़ रखा है, फिर इसके साथ में यहाँ जोड़ा रखा है बेंजीन। मतलब कुछ कुछ एस्टर जैसा नहीं लग रहा कि एस्टर में क्या होता है बेटा, COOR, अरे ऐसे ही होता है ना, एस्टर इसी को तो बोलते हैं COOR, है ना। तो इसमें क्या एस्टर जैसा ग्रुप मिल रहा है क्या आपको, है तो सही भाई, इधर एल्किल समूह इधर बेंजीन है तो वही है ना, ठीक है। तो कुछ कुछ वैसा ही है, और एस्टर में आपको पता है 8 लगाते हैं, है ना। तो एसिड, ये कितने कार्बन है इसमें, 2, तो 2 यानी कितने होते हैं वैसे, अच्छा कॉमन नेम लिखा हुआ है यहाँ तो एसीटेट, बाकी इसको बोलेंगे एथिल, है ना, तो एथेनोइड बोल देते हैं उसको, ठीक है, फेनिल एथेनोइड, फेनिल एथेनोइड।
और बाकी ये तो है ही नॉर्मल फेनिल एसीटेट, वो एक सामान्य नाम में आ जाता है ना। ठीक, देखो फ्रिस पुनर्विन्यास में क्या करते हैं बेटा, इसका रीअरेंजमेंट होता है। मेनली बात तो यही है, बाकी आपको तो मैंने जब बताया था इससे पहले वाला भी प्रोसेस बता रखा है, ये कैसे बना है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वही AlCl3 होता है, एनहाइड्रस मतलब निर्जल, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, निर्जल है ना, और साथ में क्या बेटा CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, इसकी उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं इसको। अच्छा, क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से अटैक होता है कि ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, ये इसको हटाएगा और इस जगह जाके जुड़ जाएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा OH, और क्या बच गया ये COCH3, ये आके यहाँ जुड़ जाएगा COCH3। ऐसे जहाँ से ऑर्थो से हटा वैसे कहाँ से हट सकता है, पैरा से, ऑर्थो और पैरा पे जाकर के ग्रुप जुड़ जाता है COCH3। ये फ्रिस पुनर्विन्यास। तो बाकी आपको ये कैसे बना था, ये इसके भी कई तरीके, एक तरीका आपको लिखवा भी रखा है, फ्रिस पुनर्विन्यास देख लेना, रिएक्शन मिल जाएगी, है ना। बाकी रीअरेंज तो ये इसी में हो रहा है, इसको जो एक्सचेंज कर रहे हैं ना वो इसी में होता है। ठीक, तो भाई ये फ्रिस पुनर्विन्यास हुआ जिसमें हमने देखा OCOCH3 था जो ऑर्थो और पैरा पे जाकर के जुड़ जाता है। क्लियर बात यहाँ तक है ना। ठीक, आगे की रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी आती है भाई, फ्रीडल क्राफ्ट। अब बेटा तुम्हें ये पता है कि फ्रीडल क्राफ्ट में दो तरह की रिएक्शन आती है ना। एक तो आती है एल्किलीकरण, और दूसरी आती है एसिटिलीकरण। अरे फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। एल्किलीकरण में तो याद करो RX से रिएक्शन कराते हैं, एल्किलीकरण में तो किससे रिएक्शन कराते हैं, RX से, और एसिटिलीकरण में कराते हैं बेटा COCl के साथ। एसिटिलीकरण में किससे रिएक्शन कराते हैं, COCl। अच्छा, इसके अलावा कई बार हम इसमें एनहाइड्राइड का भी यूज ले लेते हैं, एनहाइड्राइड है ना, तो COCl भी ले लेते हैं या फिर एनहाइड्राइड का भी उपयोग कर लिया जाता है ना। एल्किलीकरण में किसका यूज करते हैं, RX। एसिटिलीकरण में या तो COCl लो या फिर दूसरा क्या ले सकते हो आप, एनहाइड्राइड। बात समझ में आई। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है एल्किलीकरण जिसमें RX से अभिक्रिया कराते हैं, एक होती है एसिटिलीकरण जिसमें COCl या फिर एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक, अच्छा अभी यहाँ जो बात कर रहे हैं ना वो असाइलेशन का मतलब क्या है बेटा, एसिटिलीकरण है ना। असाइलेशन का मतलब क्या है, एसिटिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एसिटिलीकरण का मतलब तो वही समझ गए हम, एक तो या तो ये ले लो COCl, एसिड हैलाइड बोल देते हैं इसको, है ना, या फिर एनहाइड्राइड ले लो। एनहाइड्राइड का एग्जांपल आपको सब पता है, हमेशा यही लेते आया आज तक, और यही आता है ना एनहाइड्राइड में, है ना। ठीक, अब देखो सबसे पहले, अच्छा रिएक्शन किससे करवानी है, बेंजीन ही ले रहे हैं, बेंजीन ले सकते हो, इसके अलावा फिनॉल ले सकते हो, इसके अलावा हेलोजन वाला भी ले सकते हो ना। ठीक है, इसके अलावा फिर आप उधर से कार्बोक्सिलिक वाले में, पर कार्बोक्स, अच्छा एनिलीन वाले का ध्यान रखता है, एनिलीन वाला नहीं देता फ्रीडल क्राफ्ट, अलग से नोट डाल के लिखो रखा है कि एनिलीन जो होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। बस एनिलीन का मतलब क्या, ये आप तो बेंजीन को देख लो, बेंजीन वाला, बेंजीन के हिसाब से आप किसी की रिएक्शन लिख सकते हो, बस NH2 वाली नहीं लिखनी, है ना। बेंजीन के साथ रिएक्शन करा दो, ये तो कराओ RX की, जब तो बन जाएगा एल्किलीकरण। सिंपली RX से रिएक्शन कराऊंगा तो बेटा कैसे होती, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, X हटेगा, HX अलग और R जाके जुड़ जाएगा यहाँ, बेंजीन के साथ R जुड़ जाता, ये तो हुआ एल्किलीकरण। अब कर रहे हैं बात हम किसकी, एसिटिलीकरण। रिएक्शन किससे कराते हैं, COCl, इससे पहले जो भी अब CH3 लिख दिया, मतलब बन गया ना CH3 COCl, इसमें से कुछ नहीं बेटा, Cl अलग होगा, इधर से H अलग होगा, हटा दो, HCl बाहर है कि नहीं, HCl बाहर हो गया, और क्या बनेगा बेटा, इस बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाएगा, COCH3, और क्या जुड़ जाएगा, COCH3। इसमें यहाँ गलत प्रिंट है ना, ये क्या बनेगा यहाँ HCl, क्या बनेगा इसमें HCl, है ना। वो कार्बोक्सिलिक है ना, उसमें बनता है, जब हम लेते हैं ना एनहाइड्राइड तो कार्बोक्सिलिक बनता है। हाँ, इसमें क्या बनता है साथ में HCl। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा अच्छा, ये अब दूसरा एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड को देखो, मैंने इसको ओपन करके लिख देता। अच्छा, ये लिखा कैसे, CH3CO, ये ग्रुप है, ऐसा ही इधर का ग्रुप है, दोनों सेम है, तो दो बार इसको लिख दिया CH3CO, ये दो लिख दिया, और बीच में क्या बच गया, ऑक्सीजन।
ठीक, ये क्या होता है बेटा, जैसे यहाँ से तोड़े हम, तोड़े तो इसमें क्या बना, इधर तो OH लिख दिया, अरे ऐसे ही होगा क्या, देखो क्या होता है, एक जगह से टूटेगा ना ग्रुप, अब इधर से क्या हुआ, ये तो टूट गया अलग, CH3CO, हटा दो इसको, और इधर क्या बचा, CH3COO, इधर ये बच रहा है। अब क्या करना होता है, इसका हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को हटाओ, हाइड्रोजन किस पे जुड़ेगा बताओ, ये होगा प्लस और ये होगा, अरे ऑक्सीजन माइनस ही होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा इस पर, तो ये तो बनाएगा कार्बोक्सिलिक, और बाकी जो बच गया उस पर क्या जुड़ जाएगा, CH3 और CO, मतलब इस कार्बन से जोड़ेंगे ना तो CO CH3 यही बनेगा। ठीक है, कुल मिला के बात बेटा ये तो जाके जुड़ जाएगा इसके साथ में, और बाकी जो बन रहा है वो बन जाएगा ना। तो अगर आप CH3COCl से करा रहे हो तो HCl बना देना, एनहाइड्रेट से करा दे तो कार्बोक्सिलिक बना देना, यही ये सारी बात है ना। दो टाइप की रिएक्शन होती है, कौन कौन सी होती है, हाँ भाई कौन कौन सी रिएक्शन होती है, एक तो एल्किलीकरण और एक एसिटिलीकरण, है ना। ठीक, चलिए भाई आगे बात करते हैं। तो बेंजीन के साथ में या तो CH3COCl की करा दो या फिर एनहाइड्राइड्स के साथ करवा दो ना। ठीक, अब जैसे तुमसे पूछता नहीं इसकी रिएक्शन नहीं करवानी, तुम्हें रिएक्शन करवानी है फिनोल की, तुमसे कहा फिनोल के लिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया समझाइए, कुछ नहीं कह रहा तो सिंपल बेंजीन उठा करके रिएक्शन करा के पटक दो, समझ गए। लेकिन नहीं, फिनोल की करवानी है तो वे, अब तुम्हें पता है बेटा फिनोल का मतलब क्या है, अरे भाई फिनोल का मतलब क्या है, यहाँ क्या लेना पड़ेगा आपको, OH। और फिनोल वाले केस में आप जानते हो बेटा ये ऑर्थो पैरा निर्देशीय होता है, कौन सा समूह होता है, ऑर्थो पैरा। तो कुछ नहीं बेटा, एक तो ऑर्थो पोजीशन से H हटेगा और एक पैरा पोजीशन से H हटेगा, एक एक हटा लो। ऑर्थो से हटाओगे तो उस जगह जोड़ दो COCH3 और HCl अलग, पैरा से हटाओगे तो COCH3 को यहाँ जोड़ दो, मतलब फिनोल अपनी जगह पे रहेगा। एक बार ऑर्थो पे जोड़ दूंगा COCH3, एक बार पैरा पे जोड़ दूंगा, ये इसके लिए होगी। ऐसे कोई सा भी ग्रुप है जिसके लिए करवानी है तो उसके हिसाब से करवा दो, ध्यान रखना इसकी मत करवा देना, है ना। ये रिएक्शन नहीं देता है फ्रीडल क्राफ्ट, क्यों नहीं देता है, अच्छे से लिखो रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है ना। चलिए आगे देखते हैं बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट तो क्लियर हुई होगी, सही है क्या, समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, अगली रिएक्शन की बात करते हैं, वुड्स रिएक्शन, है ना, वुड्स फिटिंग। इससे पहले स्टार्टिंग में हमने वुड्स की 2 रिएक्शन पढ़ी थी, मैं वापस से याद दिला देता हूँ। वुड्स में कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी हमने, हाँ भाई वुड्स में कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, देखो एक तो होती है सिंपल वुड्स, है ना, एक होती है वुड्स फिटिंग और एक होती है बेटा फिटिंग। 3 टाइप की रिएक्शन होती है, वुड्स रिएक्शन हो चाहे वुड्स फिटिंग हो चाहे फिटिंग हो, तीनों ही अभिक्रियाओं में सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, सोडियम के साथ और शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है ना। वुड्स अभिक्रिया याद करो, RX लेंगे, ऐसे दूसरा RX लेंगे, दोनों RX की 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करवा देंगे, है कि नहीं। अरे एक RX ये लिखा, एक RX ये लिखा और 2 सोडियम से रिएक्शन करवा देते हैं। ऐसे वुड्स फिटिंग में क्या होता है, एक तो RX ही होता है, 2 सोडियम आएंगे पर दूसरा RX नहीं होता, बेंजीन के साथ में X होता है, ARX बोल देते हैं जिसको। और एक है फिटिंग, फिटिंग में दोनों के दोनों ही क्या होंगे, बेंजीन वाले स्ट्रक्चर होंगे, X प्लस 2 सोडियम होंगे प्लस इधर भी X। अरे ये बात समझ में आई क्या आपको, है ना। ठीक है, कुछ नहीं है बेटा, इसमें हटाने का तरीका तो यही रहेगा, और ये आपस में जोड़ दो इनको, और कुछ नहीं करना ना, सही है। इससे क्या होना, R से R जुड़ जाएगा, बनेगा एल्केन, R से बेंजीन जुड़ जाएगा, है ना, और बेंजीन से बेंजीन जुड़ जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो ये वुड्स अभिक्रिया है, ये वुड्स फिटिंग है और ये फिटिंग है। देखो अभी कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ, वुड्स फिटिंग। वुड्स का मतलब तो समझ जाना RX, फिटिंग का मतलब समझ गए बेंजीन के साथ X, सही है क्या। एक बेंजीन ले लिया, एक RX ले लिया, दोनों की रिएक्शन कराएंगे, है कि नहीं। अच्छा इसमें बेटा ये लिख देना ना, ठीक है। कुछ ऐड करते हैं इसमें ना, इसमें मिसप्रिंटेड है ना, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसको वाइट कर देते हैं ताकि समझ में आ सके। हाँ भाई किसके साथ रिएक्शन कराएंगे भाई, सोडियम के साथ, है ना, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम के साथ।
ठीक है, इस पे भी हेलोजन होगा। अब जैसे क्लोरीन लिखा है तो यहाँ भी क्या लिख दो बेटा, अरे उसमें क्लोरीन लिखा है तो इसमें भी क्या लिख देते हैं, क्लोरीन, है ना, यही है। अब क्या होगा, ये क्लोरीन अलग होगा यहाँ से ये क्लोरीन अलग होगा, दोनों सोडियम के साथ जुड़ जाएंगे तो दो क्या बन जाएंगे, NaCl, दो क्या बन जाएंगे भाई, NaCl, और बाकी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाएगा, CH3। अच्छा, नीचे वाली रिएक्शन कौन सी है, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग में क्या होगा, एक तो बेंजीन और दूसरा भी क्या, बेंजीन। और ये तो बताया भी फिटिंग के अंदर क्या होगा, दोनों के दोनों बेंजीन वाले होंगे, है ना, ठीक। दोनों की दो सोडियम से रिएक्शन कराई, हटा दो इसको और दोनों जोड़ जाएंगे आपस में ना। नाम ध्यान रखना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, डाइफेनिल या फिर बाइफेनिल। डाई का मतलब भी दो होता है, बाई का मतलब भी दो होता है ना, ठीक है। बाइनरी सुना होगा नाम, है ना, बिनोरी नहीं बेटा, बाइनरी, है ना, बाइनरी मतलब वो दो के लिए ही आता है, ठीक है ओके। हाँ, तो वो बाई, और डाई का मतलब भी दो ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो दो, डाई का मतलब दो ही होता है ना, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों रिएक्शन है, हालांकि मैंने इधर से बता दिया आपको, तीनों रिएक्शन यही होती है ना, तीनों को अच्छे से देख लेना। चलिए अगली अभिक्रिया पे चलते हैं। अगली रिएक्शन कौन सी आती है, फिंकलेस्टीन अभिक्रिया। अरे इससे पहले एक रिएक्शन और पढ़ी थी हमने स्वार्ट और फिंकलेस्टीन अभिक्रिया दोनों एक साथ पढ़ी थी कौन कौन सी, एक स्वार्ट रिएक्शन थी, है क्या याद, अरे कहीं नाम पढ़ा है क्या ये स्वार्ट रिएक्शन, कल ही पढ़ा है, स्वार्ट अभिक्रिया याद करो। इस स्वार्ट अभिक्रिया में तो जो बनता है ना प्रोडक्ट है वो RF बनता था, है कि नहीं, यानी कि रिएक्शन जो कराते थे ना हम, वो या तो AgF से कराते थे या फिर एक और लिखा था हमने Hg2F2, दोनों में से किसी एक से, है ना, ठीक है। क्या बताया था उसमें, या तो आपके पास में क्लोरीन हो या आपके पास में ब्रोमीन हो, इन दोनों की अभिक्रिया इन दोनों में से किसी एक से करवा दो। इनमें से कराओगे तो ये क्लोरीन हट जाएगा, इधर से फ्लोरीन आके जुड़ जाएगा। मतलब क्लोरीन ब्रोमीन को अगर आपको फ्लोरीन में चेंज करना है तो इन AgF या Hg2F2 से रिएक्शन करवा दीजिए। क्लोराइड ब्रोमाइड को फ्लोराइड में चेंज करना है तो स्वार्ट अभिक्रिया, और क्लोराइड ब्रोमाइड को आयोडाइड में चेंज करना है तो फिंकलेस्टीन अभिक्रिया, है ना, तो फिंकलेस्टीन अभिक्रिया करनी है। फिंकलेस्टीन क्रिया में क्या होता है बेटा, NaI से रिएक्शन करवाते हैं। किससे रिएक्शन कराते हैं, NaI, एसीटोन की उपस्थिति में करवाते हैं ना, एसीटोन। बाकी आप ध्यान रखो तो रख लेना, एक और मेथनॉल भी है ना, वही है, एसीटोन याद रखना, ज़्यादा काम करता है ना। NaBr अलग हो जाएगा और I जाके जुड़ जाएगा, रिएक्शन में है नहीं कुछ, ठीक है। तो अगर आपके पास में क्लोराइड या ब्रोमाइड है, इससे आयोडीन बनाना है, आयोडाइड बनाना है, तो आयोडाइड बनाने के लिए तो कौन सी अभिक्रिया आएगी, फिंकलेस्टीन अभिक्रिया। आयोडाइड बनाने के लिए कौन सी अभिक्रिया आएगी, फिंकलेस्टीन। और अगर क्लोरीन या ब्रोमीन वाले से अगर फ्लोरीन वाला बनाना है तो कौन सी अभिक्रिया काम में लेते थे, स्वार्ट। स्वार्ट में किससे अभिक्रिया कराएंगे, AgF या फिर Hg2F2। और फिंकलेस्टीन में किससे अभिक्रिया कराते हैं, NaI। फिंकलेस्टीन में किससे अभिक्रिया कराते हैं, NaI, ठीक है। इसके बाद अगली रिएक्शन आती है बेटा इटार्ड अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी आती है, इटार्ड। इटार्ड अभिक्रिया देखो, इटार्ड अभिक्रिया में क्या है, टोलुइन लिया, ध्यान रखना, टोलुइन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड से करवाते हैं बेटा। ये जो CrO2Cl2 है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको भाई, क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड का उपयोग क्या होता है, इटार्ड अभिकर्मक के रूप में। पूछता है इटार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो क्रोमिल क्लोराइड को ही क्या कहते हैं, इटार्ड अभिकर्मक, है ना। इटार्ड रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, CrO2Cl2, नाम क्या है इसका, क्रोमिल क्लोराइड। CCl4 की उपस्थिति में इससे अभिक्रिया कराते हैं, 2 मोल जाके रिएक्शन करते हैं। वैसे इसके दोनों स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, पर फिर भी ऐसे देख लो बेटा, इसे क्रोमिल 2 ऑक्सीजन तो ऐसे जुड़े हुए हैं और 2 क्लोरीन इसके साथ ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। हालांकि कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं कि इसमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, वो हाइड्रोजन जाके किसी एक जगह जोड़ देंगे तो वो तो क्या बन जाएगा, OH। अरे जो ऑक्सीजन था वो एक ऑक्सीजन तो क्या बना लेगा, OH, और दूसरी जगह से वो उससे जुड़ जाता है। ऐसे दूसरा मोल होगा, 2 मोल लेंगे, दोनों मोल जाके इसके साथ जुड़ जाएंगे तो 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो क्या बचा, केवल CH, केवल CH बचेगा। इसमें क्या हो जाएगा, OCrOH और Cl2, OCrOH Cl2।
ठीक है भाई। हाँ, अब इसके बाद देखो ये ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। दोनों मोल का मतलब CH3 में से 2 हाइड्रोजन हटा करके दोनों जगह जोड़ दिए। अब इसके बाद में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, सब हट जाता है। हाइड्रोलिसिस मतलब H2 से रिएक्शन कराते हैं। H2 से रिएक्शन कराते बेटा ऐसा होता है, ऑक्सीजन यहाँ जाके जुड़ती है और एक कैच इस पे जाके जुड़ जाते हैं, है ना। ये जो बन रहा है इसको हटा दो, साइड में पटक दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी क्या बन जाता है, CHO। बाकी क्या बन जाएगा, CHO। तो कुछ नहीं, आप डायरेक्ट ध्यान रखना, अगर टोलुइन है भाई, ये तो बीच वाली स्टेप है, ये जो बनी है वो तो बीच वाली स्टेप है ना। ब्राउन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ब्राउन कलर का होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, टोलुइन की अभिक्रिया CrO2Cl2 यानी क्रोमिल क्लोराइड से कराएंगे, CCl4 की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बीच में एक अस्थायी उत्पाद बनता है CHOCrOH फिर Cl2, OCrOH Cl2, ठीक है ना। बेंजीन के साथ में ऊपर CH हो गया, 2 हाइड्रोजन हटा दिए, OCrOH Cl2, फिर नीचे भी OCrOH Cl2। ये है इटाड वाली, ठीक। अब आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट रिएक्शन आती है एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन का मतलब समझ गए क्या बेटा, एस्ट्रीकरण। कौन सी रिएक्शन है भाई, एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण में कुछ नहीं होता, एल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं ना। ये क्या है, एल्कोहल, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल की आपस में अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में संपन्न होती है, तो कई बार H+ भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। एल्कोहल की और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे, किस माध्यम में कराएंगे, अम्लीय माध्यम में। ध्यान देने वाली बात यह है कि एल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक का OH ये आपस में अभिक्रिया करके H2 रिलीज करेंगे, है ना। एल्कोहल में से क्या जाएगा भाई, अरे एल्कोहल में से क्या हटेगा, H, और कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH। H और OH हटेंगे और H2 रिलीज करेंगे। क्लियर हुई क्या बात, है ना। H कहाँ से हटेगा, एल्कोहल से, और OH कहाँ से आएगा, कार्बोक्सिलिक से ना। कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनता है, एस्टर बनता है। प्रोडक्ट क्या बनता है, एस्टर। इसी अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं हम, एस्ट्रीकरण, ठीक है। तो कुछ नहीं है, H OH को हटा दो बेटा, ये H2 हट गया, CO के साथ डायरेक्ट OR जुड़ जाएगा, बन गया एस्टर, है ना, ठीक है। बस ध्यान इतना देखना वैसे ना। कई बार बच्चा क्या करता है, जल्दबाजी में H इसका और OH इसका उठा लेते हैं, दिमाग में ये रहता है ना। अम्ल कौन सा है, कार्बोक्सिलिक, अम्ल देगा H+, इस पे तो OH साथ में रहता है, उठा देता है ऐसे ना, वो गलती मत करना। हालांकि दोनों अगर सेम सेम है तो प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं आएगी, है ना, पर लिखने का तरीका गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे तुम्हारे ना, क्योंकि तुम्हें डायरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने होते तो दिक्कत नहीं आती। प्रोसेस कुछ भी रखो, आंसर सही आना चाहिए। और अपने अब क्या प्रोसेस के भी नंबर है ना 12th क्लास में, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। H OH यहाँ से हटाओगे और H इसमें से हटाओगे ना, ठीक है। अगली रिएक्शन आती है बेटा डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण, ठीक है भाई। डाई एजोटीकरण रिएक्शन सुनो भाई, याद आ गई होगी, आ गई क्या याद, BDC का जो निर्माण करते हैं उसी को तो एजोटीकरण बोला था हमने। अरे BDC के निर्माण की अभिक्रिया क्या करते थे, एनिलीन की अभिक्रिया HNO2 + HCl के साथ कराते हैं, 273 से 278 केल्विन लेते हैं और इसमें BDC बन जाता है, यही N2 + Cl-। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, डाई एजोटीकरण, डाई एजोटाइजेशन, है ना। याद आ गई होगी ना। डाई एजोटाइजेशन में क्या होता है, एनिलीन होता है, HNO2 होता है, HCl होता है, ये जाके सब कुछ हटा हटो के H2 हटाना, N2+ और Cl- बनता है, इसी को क्या बोलते हैं, डाई एजोटीकरण। नेक्स्ट अभिक्रिया आती है बेटा डी कार्बोक्सिलेशन, है ना, हिंदी बोलेंगे वी कार्बोक्सिलीकरण। वी कार्बोक्सिली कैसे लिखते हुए, है ना, देख लेना भैया ना, मेरे से शायद गलती हो गई ना। बी कार्बोक्सिलीकरण ऐसे ही कुछ है ना, ठीक है। तो डी कार्बोक्सिलेशन को क्या बोलते हैं, बी कार्बोक्सिलीकरण, ओके। अब बी कार्बोक्सिलीकरण में कुछ नहीं होता है, कार्बोक्सिलिक का लवण होता है ना। पहले तो देखो कार्बोक्सिलेशन मतलब नाम में ही समझ में आ रहा है, कार्बोक्सिलिक मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसका क्या कर रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन नहीं, बी कार्बोक्सिलेशन मतलब उसको अलग कर रहे हैं। देखो सिंपल कार्बोक्सिलीकरण लिखा हुआ मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल बना रहे हैं, वी कार्बोक्सिलिक मतलब उसको तोड़ रहे हैं, है ना। लेकिन डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक लेते हैं, उसका लवण लेते हैं, उसके लवण की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ करवाते हैं, है ना। और याद करो इस जगह अपन ने कुछ लिखा था, ये NaOH + CaOH को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है क्या, बता सकता है इसको क्या बोलते हैं अरे बताओगे, नहीं बताओगे, सोडा लाइम, नहीं सुना नाम,
क्या बोलते हैं भाई इसको, सोडा लाइम, है ना, सोडा लाइम। NaOH प्लस CaO के मिश्रण को क्या कहा जाता है, सोडा लाइम। NaOH प्लस CaO का मिश्रण को क्या कहते हैं, सोडा लाइम। इसमें NaOH तो अभिक्रिया करता है और CaO कैटलिस्ट का काम करता है, मतलब उत्प्रेरक का। ठीक है, अब बनता क्या है इसमें, ये सब कुछ यहाँ से अलग हो जाता है बेटा, CO2 अलग, इधर से NaO ये अलग। क्या क्या बना देखो, इसको ऐसा करते हैं, एक बार वापस बना देते हैं ना। क्या कह रहा हूँ बेटा मैं इसे, देखो CO2 और NO ये सब अलग हो जाता है ना। क्या बनेगा ये बताओ, क्या बनेगा, मतलब एल्केन बनता है इसमें, जो उत्पाद बनता है ना बी कार्बोक्सिलीकरण में, वो क्या बनता है, एल्केन। पर ध्यान देना बेटा, कितने कार्बन है इसमें, आपको कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, नहीं इसमें कितने कार्बन है, जो 3 है ना, 3 में से जो एल्केन बनेगा उसमें से CO2 वाला तो हटेगा। ये जो है ना वो आप चाहो ना तो इसको क्या कर सकते हैं हम, CO2 के फॉर्म में अलग तोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। बाद में जाके Na2O और प्लस CO2 के रूप में भी लिख सकते हो आप इसको ना। भाई ज़्यादा हीट दे दी ना आपने, तो ज़्यादा हीट देने पर ये ऐसे टूट सकता है आगे जाके, Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो चाहो तो ऐसा भी मिल सकता है कई जगह, नहीं तो मिला करके लिखोगे तो Na2CO3 भी मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमेशा एक कार्बन कम का बन लेगा, क्योंकि वो CO2 के फॉर्म में अलग हो जाएगा जो बाद में जाके कार्बोनेट बना रहा है। इसको क्या नाम दे रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन है, बी कार्बोक्सिलीकरण। ऐसी अभिक्रिया देखो बेटा, ये अभिक्रिया देखो बेंजोइक एसिड की, सेम दिख रही है आपको। अरे बेंजोइन COOH लिया, अभिक्रिया NaOH से कराई, यहाँ क्या हो CaO, मिलाकर के क्या बोलते हैं दोनों को, सोडा लाइम, है ना। क्या होगा इसमें से, ये पूरा सब अलग होकर के क्या बना लेगा, अलग हो जाएगा। और इसमें जो H है वो जाकर के इस बेंजीन यहाँ से जाकर यहाँ जुड़ेगा, मतलब क्या बनेगा, बेंजीन। अरे बेंजीन ही बनेगा ना। ठीक है, तो वो उसी का एग्जाम्पल है। अगला देखो क्लीमेंसन, अरे ये क्लीमेंसन अपचेन है। इससे पहले एक अपचेन और पढ़ा था हमने, वुल्फ किश्नर, आएगा याद, कल की क्लास में पढ़ा है, अभी तो मना और कर रहे हो ना, नहीं आया याद। अरे वुल्फ किश्नर नाम नहीं सुना, याद करो। वुल्फ किश्नर में क्या कहा था तुमसे कि CO जो ग्रुप होता है ना, NH2 लेते थे यहाँ, NH2 है क्या याद है, कल ही दिखवाया था अभी तो। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अच्छा, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये तो हट जाता है H2 की फॉर्म में, और ये बन जाता है बेटा CH2। कुल मिला के बताया था आपको कि इसका अपचयन हो जाता है। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ती है, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ती है, तो ये बन जाता है CH2 और ये H2 के रूप में फरार, है कि नहीं। ठीक, तो यही बनना, सेम रिएक्शन क्लीमेंसन की है, बस फर्क किसका है, वहाँ NH2 के साथ में याद करो KOH लिखा था, NH2 के साथ क्या लिखा था, KOH, याद आ गई, है ना। कौन सी अभिक्रिया थी ये, वुल्फ किश्नर। अरे कौन सी अभिक्रिया थी, वुल्फ किश्नर, आके याद। चलो आपको याद आई हो तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी थोड़ी दिखा देते हैं एक बार शक्ल इसकी। ये रही देखो, NH2 और फिर किससे रिएक्शन कराते थे, क्यों से। यही बताया था, इसको हटा दो, इस जगह क्या जोड़ दो, बस हाइड्रोजन, है कि नहीं। तो क्या बन जाता है CH3, ये बनेगा, सही है क्या। तो बस ये बात समझ में आ गई तो बन गया आपका प्रोडक्ट। इसमें भी वही है, लेकिन वहां NH2 और साथ में KOH था, यहाँ जिंक अमलगम प्लस HCl होता है। जिंक अमलगम प्लस HCl होगा तो क्लीमेंसन अपचेन, NH2 प्लस KOH होगा तो वुल्फ किश्नर। दोनों का तरीका एक ही है, CO ग्रुप में से ऑक्सीजन हटा दो और 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, बस यही है, बन जाएगा उत्पाद। ऑक्सीजन देख लो कहाँ है, इसको हटा दो, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो और बस बन गया प्रोडक्ट, है कि नहीं। अरे दिख गया क्या, कोई दिक्कत। इसको कौन सी बोलेंगे, क्लीमेंसन। अरे क्लीमेंसन में उत्प्रेरक क्या लेंगे, जिंक मरकरी को क्या बोलते हैं, जिंक अमलगम। जिंक मरकरी को क्या बोलते हैं, जिंक अमलगम, और साथ में क्या होगा HCl, जिंक अमलगम प्लस HCl। ये कौन से अपचयन में, क्लीमेंसन में। वुल्फ किश्नर में क्या होगा, NH2 प्लस KOH, NH2 प्लस KOH, हाइड्रोजन बोलते हैं उसको प्लस KOH, है ना। वो क्षारीय माध्यम में और ये कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। तरीका दोनों का एक ही है, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो कपलिंग रिएक्शन।
ये तो सबसे लास्ट में पढ़ी थी, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ना, ठीक है। युग्मन अभिक्रिया आएगा याद, है ना। इसमें क्या था, बीडीसी की रिएक्शन कराते थे, एक पड़ी थी बेटा फिनोल के साथ, एक पड़ी थी NH2 के साथ। तो दोनों में कुछ नहीं था बेटा, इस तरीके से बताया था, इसकी पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होता है वो HCl बना देगा और सीधा सीधा जुड़ जाएगा। देख लो दोनों सेम ही जुड़े, है ना। बस इनके कलर याद रखने के लिए बताया था। OH आता है, OH तो ऑरेंज ध्यान रखना। दूसरा कौन सा होता है, येलो, है ना। जिसमें OH आ रहा है उसमें तो बनता है ऑरेंज और दूसरे में येलो। दूसरी बात ये भी बताई थी बेटा, इसमें क्या आ रहा है, OH आ रहा है। OH से आप ध्यान रखना क्षारीय माध्यम, तो इसकी जो pH होती है ना, वो pH कितनी होती है, 9 से 10। अभिक्रिया जो संपन्न होती है वो कौन सी pH पे होती है, 9 से 10। अरे OH आता है मतलब क्षारीय माध्यम, क्षारीय माध्यम मतलब pH कितनी, 9 से 10। और इसमें क्या आ रहा है, H दिख रहा है, H मतलब याद रखने के लिए ना, H मतलब अम्लीय माध्यम, इसलिए pH कितनी ली हमने, 4 से 5, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, बाकी तो ये प्रोडक्ट जो है वो तो है ही आपके सामने। क्लियर हुई बात, है ना। उसमें बनता है ऑरेंज कलर का और इसमें बनता है येलो कलर की, जो डाई मिलती है कलर मिलता है ना। अगली रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन कौन सी आती है भाई, हाँ इसको बोलते हैं क्लेसन अभिक्रिया। ठीक है, ये अभिक्रिया मैंने तुम्हें करवाई नहीं है, नहीं करवाई ना। ये नाम सुना सुना लग रहा है क्या आपको, लग रहा है सुना सुना, अरे हाँ या ना तो बोल दो कम से कम, ठीक है। एल्डोल रिएक्शन याद है, एल्डोल, वो भी याद नहीं है, अरे एल्डोल याद है कि नहीं है। तो एल्डोल अभिक्रिया सुना है, केनिजारो, है ना। एक में अल्फा हाइड्रोजन होता था, एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता था, ठीक है। कॉपी निकालो एक बार, एल्डोल अभिक्रिया निकालो सबसे पहले। मैं ही क्यों बोलता रहा हूँ, तुम भी तो देखो एक बार, है ना। एल्डोल अभिक्रिया निकालो एक बार, मिल गई। आप कई बार पता ही नहीं होगा कहाँ मिलेगी, क्या मिलेगी बेटा एल्डोल अभिक्रिया, एल्डिहाइड कीटोन के जब रासायनिक गुणधर्म देखोगे ना उसमें मिल जाएगी। देखो भाई देखो जल्दी, मिल गई क्या, मिली, है ना, नहीं मिली होगी। हाँ तो सुनो भाई, देखो क्लेसन जो अभिक्रिया है ना बेटा, अभी एल्डोल आएगी थोड़ी देर बाद में आ जाएगी, इसी में मैं बता दूंगा ना, ठीक है। तो ये क्लेसन जो अभिक्रिया है ना बिल्कुल उनके जैसे ही है, इसको हम होल्ड पे छोड़ देते हैं, आप देख लेना, देखना चाहो तो, है ना, आप देख लेना, उस टाइम पे देखना चाहो तो PDF आपको मिल ही जाएगी, ठीक। बाकी हमारे सिलेबस में ऐसा है नहीं यूज, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम वैसी है, ज़्यादा कुछ है नहीं एक्स्ट्रा ना, ठीक। उसमें जो होता था वही प्रोसेस इसमें होता है, बता देंगे आज में ना, ठीक है। अच्छा इनको अभी दोनों को मैं छोड़ रहा हूँ, क्लेसन को, ये भी क्लेसन है ना। जैसे एक तो एल्डोल होती थी, और एल्डोल में जब एक स्टेप का दूसरी स्टेप कराते थे उसको संघनन बोलते थे, मिलाकर के एल्डोल संघनन अभिक्रिया बोलते थे। ऐसे इसमें एक क्लेसन हो गई, फिर अगली स्टेप में यही उठ के आया यहाँ, है ना, और इसमें से अल्फा हाइड्रोजन के साथ में ये अलग हो जाता है, उसको बोल देते हैं हम क्लेसन संघनन, ठीक है। उसको देखेंगे अभी, थोड़ी पहले एल्डोल पढ़ेंगे उसके बाद में। चलो आगे देखो, नेक्स्ट आती है बेटा कार्बिल-एमीन अभिक्रिया। अभी पता ही होगा आपको कार्बिल-एमीन अभिक्रिया का, है कि नहीं। कार्बिल-एमीन क्या होता है, 1 डिग्री जो होते हैं ना प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन कार्बिल-एमीन अभिक्रिया देते हैं, सही बात है क्या। अरे कार्बिल-एमीन अभिक्रिया कौन देते हैं, प्राथमिक एमीन। और खूब अच्छे से पता है आपको, एक क्लोरोफॉर्म लेते हैं, एक KOH लेते हैं, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है बेटा, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड की गंध कैसी होती है, सड़ी सी हुई गंध होती है ना, जैसे अपनी कीचड़ में से आती है जैसी कुछ, है ना, ठीक है। तो इसकी दलदली टाइप में या कीचड़ जैसी गंध होती है इसकी ना, प्राथमिक एमीन से आइसोसाइनाइड बनता है। ये इसकी पहचान का तरीका है, काफ़ी अच्छे से हमने खूब पढ़ रखा है ये तो, है ना, ठीक है। अच्छा तो अब वो चाहे आप इसमें देख लो, इसको H हटा दो और NC बना दो डायरेक्ट, इसमें ये HH हटा दो NC बना दो, सब प्रोडक्ट यही है ना, ठीक है। कुछ बताने की जरूरत है इसमें आगे, ओके। नेक्स्ट बात करें बेटा, देखो अगली आती है केनिजारो, अभी बात ही कर रहे थे ना। केनिजारो में ध्यान रखना बेटा, NaOH के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, उसमें भी NaOH मतलब दोनों यही होते हैं क्षार, है ना, ठीक है। अब केनिजारो वो होते हैं बेटा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होते हैं, देख लो, आप कॉपी खोल लो, आप देखते रहो उसको ना। अल्फा हाइड्रोजन जिसमें अनुपस्थित होते हैं वो केनिजारो अभिक्रिया देते हैं। क्या होता है, कोई भी ले, है ना, देखो इसको इस तरीके से उठाओ, H, ये फॉर्मेल्डिहाइड लिखा COH,
है ना। ऐसे दूसरा लिख दो HCOH, और ऐसे दो होंगे ना। क्या होता है बेटा कैनिजारों में, एक जो होगा उसका होगा अपचयन और एक का होगा ऑक्सीकरण। अरे कैनिजारों में क्या होगा, 2 मोल होंगे, दोनों मोलों में से 1 मोल का अपचयन और 1 का ऑक्सीकरण। अरे जिसका अपचयन होता है वो क्या बनाता है, एल्कोहल। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक लवण। कार्बन चेंज मत करना, एक कार्बन है तो एक कार्बन का एल्कोहल बना दो, एक कार्बन है तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक लवण बना दो। सीधी बात है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। अभी बेंजीन वाला लिखा तो बेंजीन क्या दिक्कत है बेटा, आपको ध्यान से सुनना बेटा। इसमें गलती क्या कर देता है बच्चा, डायरेक्ट बेंजीन बना करके OH कर देता है। डायरेक्ट नहीं, पहले कार्बन आएगा, बेंजीन के और OH के बीच में पहले क्या आएगा, कार्बन। तो एक OH बना देना और एक COONA कर देना, सही है ना भाई। एक का अपचयन एक का ऑक्सीकरण, वो कैनिजारों में आता है। ठीक, अब बात करते हैं बेंजोइल कंडेंसेशन, है ना। बिल्कुल वैसा की वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, बेंजीन आ जाता है दोनों तरफ। नाम बोल देते हैं बेंजोइल संघनन। बेंजोइल में क्या होता है, दोनों तरफ क्या आ जाता है, बेंजीन। तरीका वैसे ही रखते हैं जैसा अपन एल्डोल का करते हैं ना, बीटा हाइड्रोक्सी बनाते थे ना उसमें। अभी पहले उसको देख लेते फिर इसको बताएंगे। अच्छा बेटा, एक बोल्ट्जमान रिएक्शन पड़ी थी, है ना, बोल्ट्जमान अभिक्रिया, फ्लोरीन वाली थी वो, है क्या याद। बोल्ट्जमान अभिक्रिया में याद करो, अगर हम BDC की रिएक्शन कराएं तो पहले तो BDC बना दे, है ना। ठीक है, तो उसमें ऐसा कुछ था बेटा, देखो फ्लोरीन बनाते, अच्छा BDC क्या, वो एनिलीन से क्या बनाते थे, फ्लोरीन, है ना। एनिलीन से क्या बनाते थे, फ्लोरीन। देखो 2 चीजें तो आप डायरेक्ट पता थी, क्लोरीन वाला और ब्रोमीन वाला, ये तो डायरेक्ट बन जाते हैं, है ना। अच्छा, आयोडीन बनाना हो तो रिएक्शन कराते बेटा KI के साथ। आयोडीन बनाना हो तो किससे रिएक्शन कराते हैं, KI के साथ। और अगर आपको बनाना है क्या भाई, आपको कौन सा बनाना है, फ्लोरीन वाला, तो हम बोल्ट्जमान अभिक्रिया यूज देते हैं। इसमें आप पहले एनिलीन से स्टार्ट कर दो, चाहो तो डायरेक्ट BDC से कर दो। अगर एनिलीन से कर रहे हो तो पहले एनिलीन से BDC वाला प्रोसेस लिख दो, जिसमें आपको पता है इसको मैं बनाऊंगा तो इसमें बीच में प्रोडक्ट क्या बनेगा, सब जानते हो आप, N2 + Cl-, है कि नहीं, ये बनेगा। इसका तरीके के लिए क्या क्या चाहिए, NaNO2 चाहिए प्लस HCl चाहिए, है ना। Na2 + HCl 273 से 278 ताप चाहिए, इससे ये बन गया। फिर इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, HbF4 से, है ना। इसमें पता है आपको बेटा, ये H और ये Cl अलग हो जाएगा, HCl अलग हो जाएगा तो क्या बनेगा, N2, ये रहा N2, और इस पे बचेगा BF4-। फिर इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से BF3 अलग होगा, नाइट्रोजन गैस अलग होगी, और एक फ्लोरीन जो अलग हुआ वो इससे जाके जुड़ जाएगा। यही था ना, ठीक है, याद होगी आपको रिएक्शन तो, है ना। ठीक है, उसमें लिखवा रखा है, अच्छे से पढ़ रखी है हमने। हाँ बेटा, ये एल्डोल पे चलते हैं ना। इस एल्डोल से पहले इस पे आ जाओ, नॉर्मल एल्डोल, फिर क्रॉस एल्डोल की बात करें। देखो एल्डोल अभिक्रिया में क्या होता था, 2 अलग अलग प्रोडक्ट लेंगे, है ये होगा ना। ठीक है, यहाँ एल्डोल से बात कर रहा हूँ बेटा ना, उसको बाद में देखेंगे। एल्डोल में क्या होता था, अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए तो एल्डोल देगा। ठीक है, ये होता था इसमें, जैसे मान लो एक लिखा मैंने CH3CHO, ऐसे आप दूसरा लिख दो, क्या होगा इसमें, CH3, वेरी गुड, इतनी कॉपी कर दी ना। हाँ, ऐसे होता है ना। क्या करते बेटा, इसमें एक अल्फा को यहाँ से उठाते, हाइड्रोजन को उठा के सीधा इस पे जोड़ देते हैं, क्या बनता है ये CH3, ये बन जाएगा CH, इसके साथ में हो जाएगा OH, और ये CH डायरेक्ट इसके साथ जुड़ जाएगा जो क्या है CH2, और फिर आगे बन जाएगा COH, बीटा हाइड्रोक्सी। याद है ना, समझ में आई ना बात, बस यही बनाना है और कुछ नहीं करना ना। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई भाई, इसको देखना ना। अब देखो इसमें क्या किया, यही है ना, इसमें अल्फा वाला उसका हाइड्रोजन को उठा करके इस OH पे जोड़ देते हैं, O पे OH बना देंगे, और इस कार्बन को सीधा इस CH2 से जोड़ देंगे। सही है, ये तो किस में था, एल्डोल में। संघनन में क्या होता है, इसको गर्म कर देते हैं, इसी को ले जाएंगे ऊपर, है ना। संघनन का मतलब क्या बेटा, इसी को उठा लाओ, बीटा हाइड्रोक्सी जो बना है ना एल्डोल, ये बन गया, इसको गर्म कर दो, गर्म करने पर क्या होगा, OH यहाँ से और H यहाँ से बाहर हो जाएगा H2, इसके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ये रहा, है ना। CH3, ये CH, ये H इसी के साथ लिख दिया अपन, है ना, और यहाँ से H हट गया तो ये CH बचा, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, तो वो एल्डोल संघनन है। अब इसके अलावा इधर देखो क्रॉस एल्डोल हो रहे हैं,
क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, उसमें एल्डोल में दोनों सेम सेम थे, अब इसमें अलग अलग आ जाते हैं, है ना। जब क्रॉस एल्डोल में तो दोनों अलग अलग आएंगे, कुछ नहीं है एक जगह से। देखो छोटा ग्रुप कौन सा है बेटा दोनों में से, इसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है। अरे अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है क्या आपको, नहीं है, इसमें से उठ ही नहीं सकता, इसमें से उठाना है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है तो इसका हाइड्रोजन मैं यहाँ से उठा के इसके पास भेजूंगा, है ना। तो ये तो देखो स्टार्टिंग में तो क्या रहेगा बेटा, ये कार्बन, ये लिख दिया कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, ये दोनों हाइड्रोजन, ये क्या बना लेगा OH, सही है। और ये सीधा जाके इस कार्बन से जुड़ेगा CH2 से, ये जोड़ दिया CH2 से, और आगे COH, ये हो गया। फिर इसका संघनन करोगे तो इसको गर्म कर देने, गर्म करने पर क्या होगा बेटा, ये OH और इसका H यहाँ से हटा के डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी, क्योंकि डिटेल से अपन ने पहले पढ़ा रखी है, इसलिए मैंने इतने ज़्यादा भी ध्यान दिया नहीं, इतना ज़्यादा एक एक एग्जाम्पल, एक एक स्टेप बाय स्टेप भी नहीं बताया ना, ठीक है। तो ये सारी की सारी आप एक बार खुद पढ़ लेना बेटा, और किसी भी प्रकार के कोई डाउट हो, जैसे वो 1-2 डाउट में छोड़ दिए थे उसको छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, सिलेबस में नहीं है ना, ठीक। बाकी तो लगभग सब सेम ही है, आप देख लेना, इनमें से किसी में डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो, ओके। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। ये कुछ आपके जो भी नेम्ड रिएक्शन थी बेटा, उनको सबका कलेक्शन एक साथ आपको प्रोवाइड किया है, और कुछ नहीं है ना, ठीक है। एक बार थोड़ा सा आप जब भी बैठो तो इनको पढ़ लिया करो, हर 2-5-7 दिन में एक बार रिवाइज कर लिया करो, तो ही एग्जाम तक याद रहेगी, नहीं तो भूलने में टाइम नहीं लगता, ठीक। चलिए कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं बेटा हम फिजिकल केमिस्ट्री पे ना। कल से जो स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे हम फर्स्ट चैप्टर है ना, सॉल्यूशन, विलियन वाला, ठीक है ना। कल की क्लास से हमारा विलियन चैप्टर स्टार्ट होगा, तो पहली क्लास है, थोड़ी सा छुट्टी उट्टी मत करना, दिक्कतें आएंगी नहीं तो फिर समझ में कम आएगा, है ना, ठीक है। सॉल्यूशन में कंटिन्यू रहना, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा लिंक है। इसमें क्या होता है, एक अभिक्रिया नहीं पड़ी कोई बात नहीं, अगली में समझ में आ जाएगी, है ना, क्योंकि इसमें तो स्टार्टिंग में अगर थोड़ा बेसिक समझ में आ गया तो आगे तो दिक्कतें आती नहीं थी, पर वहाँ सब कुछ चीज़ें एक बाद एक लिंक चलेगी, और फॉर्मूला बेस्ड है, न्यूमेरिकल आएंगे उस चैप्टर में से 100%। तो उपस्थिति जरूरी है, प्रैक्टिस करेंगे, है ना, ठीक है। छुट्टियाँ कम से कम करना, ओके, थैंक यू।